मतलब जैसे हम्म, आप अल्लाह को मानते हो हम्म, तो कोई रीज़न होगा। क्या रीजन होगा? आप वही, किसको मानते हो? मैं तो किसी को नहीं मानती। हैं? मैं तो किसी को नहीं मानती। किसी को नहीं मानते? यानी मेरे नज़दीक कोई खुदा नहीं है, कोई अल्लाह नहीं है, कोई गॉड नहीं है। अच्छा, हम्म। सही है, आप मत मानो, नहीं मानते तो। वो तो ठीक है, लेकिन आप मानते हो तो हम्म, रीज़न क्या है? तो रीजन का क्या है इसमें भाई? जो मानते हैं तो मानते हैं। लेकिन आप कुछ कुछ तो सोचते होंगे कि हाँ, मेरे मॉम डैड जो है मेरे वालिदैन फॉलो करते हैं इसलिए मैं फॉलो करता हूँ, या कुछ नहीं, और। ऐसा क्यों? हम सब जो फॉलो करते हैं उसमें हमने पढ़ा है, लिखा है। या मैं अपने मज़हब में सच। पैदा हुआ, मैं मोमीन हूँ इसलिए मैं फॉलो करता हूँ, कुछ तो होगा ना। नहीं नहीं, बस पसंद है हमें, हम जहाँ पैदा हुए ठीक है। अच्छा, अच्छा, इसमें क्या रीजन का क्या देखना? मतलब आप जहाँ पे पैदा हुए इसलिए आप मानते हो अल्लाह को, है ना? मतलब कि अगर आप दूसरे मज़हब में पैदा नहीं होते। नहीं, हाँ। अरे वो थोड़ी, अब जहाँ पैदा हुए हैं, जहाँ मान रहे हैं वही मान रहे हैं। फिर नहीं, नास्तिक बने हुए हैं कब पूरे भैया? मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे आप इस्लाम में पैदा हुए, हाँ, आप अल्लाह को मानते हो, हाँ। ठीक है। अगर आप हिंदू धर्म में पैदा होते तो हिंदुओं के भगवान को मानते, नसरानियों के यहाँ पैदा होते तो ईसा अलैहिस्सलाम को उसका नहीं मानते। पता, इतना इतना डीपली कभी सोचा नहीं है। तो क्यों नहीं सोचा? क्या फायदा है ऐसी बातों को सोचकर? ऐसी बातों को सोच के फ़ायदा ये होता है कि आपकी हम्म। समझ बढ़ती है दुनियादारी को देखने में, और जो सच नहीं, है उस। दुनियादारी हम ऐसे ही देख रहे हैं, पूरा देख हम्म। लेंगे। अच्छा, कोई अल्लाह मसला को नहीं है इबादत इसका। करने से, अल्लाह को मानने से क्या मिलता है? सब मिलता है जो है हमारे पास, सब कुछ, सब कुछ बनाया है। हम्म। अच्छा, किसने बनाया तुम्हारे हिसाब से? तुमको किसने बनाया है? तुम खुद से कुछ बना सकते हो? ये बताओ। खुद से तो ऐसा क्या बना सकते? खुद। उंगली काटो अपनी, फिर उसको ऐसा हम्म। कैसे बना दोगे आप? ये तो अल्लाह भी नहीं कर सकता। हैं? ये तो अल्लाह भी नहीं कर नहीं, सकता। तो वो छोड़ो, तुम खुद से क्या कर सकते हो नहीं, अरे बताओ? मैं तो अल्लाह होने का दावा नहीं कर रही ना, मैं तो ये बोल रही हूँ जिसको आप अल्लाह बोल रहे हो। अगर चलो आपका अल्लाह असली में है तो मेरे टेबल पे कांच की गिलास रखी हुई है, अल्लाह को मैं कहती हूँ चलो अगर तुम असली हो तो उस कांच की गिलास को गिरा दो। तुम तोड़ने जोड़ने की बात कर रहे हो शहनवाज, मैं बोलती हूँ चलो अल्लाह को ये करवा के दिखा दो। तो कर क्यों सकता है क्यों अल्लाह। करवाए? वो तुम्हारे लिए क्यों करेगा बताओ? तुमको एक अलीफ का बानी आता, तुम्हारे लिए क्यों होगा कोई है? वही तो, जब अल्लाह तुम, होगा तब ना हाँ तो करेगा। भाई, अरे तो चलो वो मेरे लिए ना करता, चलो सब ना, मेरे लिए ना करना सही, फ़लस्तीन के लिए कुछ कर दे चलो अभी। वो जो फलस्तीन में हो रहा है ना, वो हम्म। पहले से लिखा हुआ है किताब में, ऐसा नहीं है। अच्छा, मतलब अल्लाह ठीक है, जानबूझ अभी के तो वहां बच्चों को और मरवा रहा होगा। है? अच्छा। बच्चों को क्यों मर, वो जहाँ हो रहा है ना, वो उनकी हम्म। खुद की गलती से ही हो रहा है। अच्छा, उन्होंने ठीक है, क्या गलती किया है? वो बहुत लंबा प्रोसेस है, वो बता पढ़ो, दो। आप किताब में पढ़ो। नहीं, कुरान में तो नहीं लिखा है कि फ़लस्तीन के लोगों को मरवाएंगे। मरवाने का नहीं लिखा, उसमें सब लिखा है जो जो वहाँ हो रहा है ना। हम्म। मस्जिद है, अभी तो हम्म। अभी तो तुम देखना, मतलब वो आप मस्जिद है ना, जो आप वो मोटा मस्जिद मोटी की। आप मोटा मोटी ये कहना चाहते हो कि अल्लाह ही असली गुनाहगार है, इन बच्चों को मरवाने वाला जालिम है ना? अल्लाह क्यों गुनहगार है? कि वहाँ पे अभी तो नहीं, अभी और ज्यादा दंगा हम्म। फसाद होगा। मतलब अभी अल्लाह और खून खराबा कराने वाला है, ऐसा बोल रहे हो? अल्लाह क्यों अच्छा, करवा रहा है? ये क्या बताओ है? अल्लाह ने आज तक किया क्या है? क्या क्या? क्या किया है? अब मतलब तुम मैं ये तुम बोल ये रही बताओ। हूँ, मैं ये बोल रही हूँ जैसे हज़रत अली हम्म, का गारे गुफा में मस्जिद में गुफा के मस्जिद में उनकी जो है वो कत्ल करने की साजिश की गई, ठीक है। अल्लाह वहाँ कुछ नहीं किया। हज़रत हुसैन का गर्दन उड़ा दिया गया करबला में, अल्लाह ने वहाँ कुछ नहीं किया। इतने सारी चीज़ें हुई हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर दे दिया गया, अल्लाह ने कुछ नहीं किया। अल्लाह क्या कर सकता है? आज तक किया क्या है? अरे वो सब कुछ कर रहा है, जब तो ज्ञान है नहीं है, फालतू की हम्म। बहस, उसके बारे में क्या करना। देखो, 2 अरब मुस्लिम ठीक है है, दुनिया में, सुनो हम तो। हैं। 2 अरब मुस्लिम है दुनिया में, हम्म। अल्लाह ने एक बंदे का भला किया हो बताओ? किसका? एक बंदे का भी भला किया हो बताओ? अब
कि यार कैसी बात कर रहे हो। अब वहाँ सूडान में देख लो, वहाँ मुस्लिम थोड़ी है क्या कि बोल रहे हो, उनको क्या बोल रहे हो? सूडान में जो हो रहा है वहाँ मुस्लिम ही आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। हम्म अब ये थोड़ी है, तो भाई भाई की लड़ाई हो गई तो क्या उसको वो अल्लाह को यहाँ आएगा उनको वो करने के लिए? जो जैसे करेगा वैसे अरे करेगा। चलो ठीक है, वहाँ तो भाई भाई की लड़ाई हो रही है, और फलस्तीन में? हम्म अब फलस्तीन है उनका जो हो रहा है, क्या अभी जो तो सब जगह ही होते रहते हैं दंगे फसाद। अच्छा, और अल्लाह जो है वो पहले तो खूब मदद करता था, आजकल मदद करना छोड़ दिया क्या उसने? पहले क्या करता था? मदद करता था, फरिश्तों कब की करता फौज, था? फरिश्तों की तुमने फौज देखा? भेज। लो, देखा किताब में तुमने? लिखा हुआ है। हाँ तो फिर किताब में लिखा है तो सच्ची लिखा होगा। लेकिन हो तो नहीं रहा ना। हुआ नहीं, उस किताब में लिखा है तो ठीक है, हुआ होगा। अरे लेकिन होता तो नहीं है ना, क्या नहीं होता? जो किताब में लिखा हुआ है। क्यों नहीं होता है? सब होता है, वही कहाँ है होता जो लिखा है है बताओ? उसमें, सब अभी वही करने अभी वाला है। रिपोर्ट आई थी 70,000 जो फ़लस्तीनी हैं, गाज़ा गाज़ा वाले हैं, वो निपट गए। अच्छा। अब बताओ अल्लाह क्या कर रहा है? और उल्टा जो मुस्लिम देश है वहाँ भूकंप ला दे रहा है अल्लाह, कहाँ? जलजला। तुम किसको मान रहे हो? तुम तो बताओ अपना। मैं तो किसी खुदा को नहीं मानती, शुरू में ही बताई थी ना आपको। जो किसी को नहीं मानती? नहीं, अरे भाई क्या करेंगे ऐसे निकम्मे खुदा का जो कुछ करने से रहा? कुछ तो कर ले, नहीं, ये गलत बात। कुछ तो कर ले कोई खुदा। अब बताओ, लड़कियों का रेप बलात्कार होता है, अल्लाह कुछ करता है क्या? बताओ। अल्लाह क्या करेगा उसमें? वो तो बंदे जो कर रहे हैं तो उनको आगे सजा मिलेगी उसकी। अच्छा, और इसलिए यहाँ भी अल्लाह मिल हेल्प ले। जाती है, दुनिया में भी मिल जाती है उनको तो सजा। तो अल्लाह अब क्यों जो दुनिया किसी में का नहीं दे रहा है? हाँ, रहेगा ना उसके साथ बुरा होगा, अभी नहीं तो बाद में होगा, क्या बोल रहे हो जी? लेकिन होगा जरूर। क्या बोल रहे हो? जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा भाई। हम्म दुनिया में भी और हम्म आखिरत में भी। अरे लेकिन अल्लाह मदद क्यों नहीं कर रहा है फिर? अल्लाह तो मदद यहाँ क्यों करेगा? यहाँ तो सभी, ये समझ लो आप, हम्म यहाँ तो ना एक मतलब एग्जाम चल रहे हैं। अच्छा, तो अल्लाह ये क्यों रिजल्ट कहता है वहाँ कि जब आप मिलेगा, दुआ करोगे तो मैं आपकी हेल्प करूँगा? रिजल्ट वहाँ मिलेगा, अरे यहाँ वो नहीं, यहाँ ठीक तो है, एग्जाम चल अरे रहे मैं हैं। वो नहीं बोल रही, ऐसी बात हम्म है तो अल्लाह ये क्यों कहता है कि दुआ करोगे तो मैं दुआ कबूल करूँगा, मदद करूँगा? हाँ तो होती है कहीं भी मदद, कहाँ होती तो है? बता कहाँ? कर अच्छा थोड़ी ठीक है, करेगा। फ़लस्तीनियों की कहाँ पे हुई? 70,000 निपट गए। तो उन्होंने कुछ बुरा किया होगा जो अभी नहीं हो रही होगी, अरे कबूल भाई लेकिन तुम गलत तो बोल काम रहे हो किया कि होगा। गलत काम किया उसकी सज़ा तो आखिरत में मिलेगी ना, अभी क्यों? मैंने ये भी बोला है ना कि जो दुनिया में भी मिलेगी आखिरत में भी मिलेगी, दोनों जहां में। 2-2 बार सज़ा मिलेगी एक गुनाह का? बिल्कुल तो बिल्कुल। ये न्याय का सिस्टम गलत नहीं है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं। भाई क्यों कर रहे हो तुम गलत? मत करो फिर, तुम कोई गलती क्यों गलती करते हो? करोगे तो तुम्हें यहाँ भी पीटेंगे वहाँ भी पीटेंगे, एक जगह पीट हाँ जाए। तो फिर गलती करते क्यों? गलती कर तो करो ही क्यों? सही बात है, फ़लस्तीन की लोगों की फिर मदद नहीं करनी चाहिए मुसलमानों को। करनी चाहिए, हो सकता है उनके ऊपर अच्छा कोई ठीक, अच्छा ठीक, होगा गुनाह। गुनाहगारों की मदद करना अच्छी बात होती है। भाई गुनहगारों की मदद क्या, इंसान या इंसान अपने इंसान का काम तो आएगा, इंसान को तो अरे मदद भाई करनी चाहिए कोई वो। कोई गुनाहगार इंसान है जो अल्लाह का दुश्मन है, सोचो, जो अल्लाह का दुश्मन है उसकी मदद करना अच्छी बात है। बिल्कुल अच्छी बात है दुनिया में तो। अच्छा, मतलब गुनाहगारों की मदद करना चाहिए, है ना? ये कोई गुनाह नहीं क्या है तो अपने आप को क्या है, हम तो अपनी तरफ से किसी का बुरा नहीं कर सकते ना। मतलब मैं वही तो बोल रही हूँ, जो अल्लाह का गुनाहगार है आप उसकी मदद कर रहे हो, आप तो अल्लाह के दुश्मन बन जाओगे। नहीं नहीं, हम क्यों दुश्मन बन जाएंगे? मतलब बड़ी 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 अच्छा ही बुरी दिखाओ। तरह से फंसे हुए हो आप लोग तो। नहीं नहीं, वो आप हो। अगर ऐसा बोल दो, अभी आपको। सुनिए तो, अगर हाँ, ऐसा बोल दो कि फ़लस्तीन के लोग तो मासूम हैं तो अल्लाह उन पे अजाब क्यों दे रहा है? अब बोल दे कि अल्लाह का अजाब है तो कुछ गुनाह किया हो तो मुसलमान क्यों उसके लिए चीख पुकार कर रहे हैं? फिर तो मुसलमान गुनाहगार हो जाएंगे। तो ऐसे इंसान को हो इंसानियत के तो काम आना चाहिए ना। तो इसका मतलब अल्लाह इंसानियत का काम नहीं कर रहा है, वो हैवानों वाला काम कर रहा है। है, तुम तो मतलब अब एक बात बता। शहनवाज जी, आप तो अल्लाह को ही कटघरे में डाल रहे हो कि अल्लाह ही जो है वो नहीं, जालिम है।
नहीं नहीं, वो ही है, देखो सब कुछ जो भी कुछ करने अच्छा वाला ठीक है है, वो ही है। एक चीज़ बताओ, ठीक है। मान लो कि अदालत ने एक शख्स को सज़ा दिया है कि उसने गुनाह किया है, ठीक है। अगर जो तुम ये हाँ। अल्लाह के दिन दिए हुए जो कानून है ना उनको फॉलो करें ना, तो जो तुम बोल रहे हो ना ये रेप हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, यही होने हाँ। बंद हो जाएंगे। कभी सऊदी अरब हम जाके देखो, अरे तो फलस्तीन में किस सीधा बात की मौत सज़ा, होती है। ठीक है, फलस्तीन में किस बात की सज़ा मिल रही है? नहीं तुम ये बोल रहे हो रेप को नहीं रोकते, रेप को नहीं लो, मैं रोकते तो हो, वो बोल ही नहीं वो रही, आप तो कानून समझे ही नहीं भाई। मैं बोल रही हूँ अल्लाह जो नहीं है, कहा। देखो अल्लाह जिसको गुनाहगार बनाया है, आप लोग उसको बोलते हो कि सही काम कर रहा है। नहीं तुम बोल नहीं रहे थे अल्लाह के दुश्मन को कि आप रेप लोग मदद कर रहे हो। फलस्तीन, कानून का बोल रहे गाजा हो ना, कटघरे में खड़े कर मैं रहे तो हो। अल्लाह को कटघरे में खड़ा कर रही हूँ। नहीं, ये कैसा खुदा पाला हुआ है आप उन्होंने जो लोगों ने, बताया ये कैसा खुदा पाला हुआ है आप लोगों ने, कुछ नहीं कर सकता वो, हाथ बंधे हुए हैं। वो सब कुछ अभी सब कुछ करता है, वो ही करने अभी वाला है जो हमारे कुछ। हमारे भारत के कुछ लोग गए थे, हाँ 47 लोग सऊदी अरब में अच्छा, जल के मर गए। तो फिर वो तो खुद से मरे, एक्सीडेंट तो कहीं भी हो जाए। अच्छा, हैं? अल्लाह ने नहीं करवाया तो एक्सीडेंट? तुम्हारे हिसाब से एक्सीडेंट नहीं होते? नहीं मेरे एक्सीडेंट साथ, कौन करवा रहा? मैं जो बोल, एक्सीडेंट कौन करवा रहा? अल्लाह करवा रहा है। अल्लाह करवा रहा है एक्सीडेंट। हाँ। अब तुम ऊपर छत से कूदोगी खुद से, फिर अल्लाह ने गिराया अच्छा तुमको? एक चीज़ बताओ कि बिना हैं? अल्लाह के हुक्म के पत्ता हिल सकता है इस दुनिया में? तुम हिला दोगी नहीं, दूर से? मैं तो नहीं ला सकती ना। कैसी बात कर जब रहे हैं तक लोग, जलकर जब तक मर अल गए। एक्सीडेंट है तो जब एक्सीडेंट तुम तक कहीं भी हो अरे सकती है। जब तक अल्लाह की इजाज़त नहीं होगी। अच्छा, अल्लाह की इजाज़त के बगैर यहाँ कुछ भी हो सकता है, बताओ? हाँ तो मैं वो समझ रहा हूँ जो तू पूछ रही है, जो बाद में कहने वाली है, मैं अरे तेरी सारी भैया बात समझ रहा हूँ। शहनवाज जी, मैं क्या बोल रही हूँ, क्या अल्लाह के मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी हिल सकता है इस दुनिया में? हो सकता है उनकी ऐसे ही मौत होगी, एक्सीडेंट में लाखों करोड़ों लोग मरते हैं डेली। अरे भाई आप समझ ही नहीं रहे हो, सवाल से भाग रहे हो। मैं बोल रही हाँ हूँ। मैं हाँ। समझ गया हूँ, मैं सवाल को समझ गया हूँ। तो बोल बिना कुछ नहीं हो सकता, तो वो कैसे हुआ, उन्होंने ही हाँ। किया, क्यों मारा, यही तो हाँ बोलना यही चाह तो रहे बोल हो? रही हूँ। हाँ बताओ। हाँ तो मैं वो समझ रहा हूँ सब। हाँ तो बताओ अल्लाह ने क्यों मारा उन लोग को? वो सबको जाना, वहां तो सबको मरना, जिंदा कौन रहेगा, हाँ तुम तो जिंदा रहोगे। अल्लाह ही मार रहा है ना। हाँ तो पैदा किसने किया? हाँ तो ऐसे बोलो ना कि हाँ तो अल्लाह ही पैदा किसने हाँ किया? तो ऐसे बोलो ना कि अल्लाह ही टपका रहा है सबको। अब वो बताओ, टपकाना ये वो, छोटे छोटे बच्चों को मार डाला अल्लाह ने वहाँ पे। तो पैदा किसने किया? मरना तो सबको ही, किसी को कितनी उम्र अरे है, किसी की कितनी है, अरे जिंदा भाई कौन रहेगा मेरी यहाँ, बात कोई सुनो, अभी तक रहा हो तो मेरी बात। बताओ। अच्छा एक चीज़ बताओ, एक पोलेट्री फार्म होता है, ठीक है, पोलेट्री फार्म होता है। अब वहाँ पे जो पोलेट्री फार्म वाला होता है, वो चूज़े को पालता है, बड़ा करता है, ठीक है, फिर उसको मार डालता है। चूज़े के लिए वो पोलेट्री फार्म वाला जो है वो फरिश्ते जैसा पैसा है कि कमा रहा है, वो शैतान जैसा है? बिजनेस है उसका। उसका बिजनेस है। मुर्गे के लिए वो कैसा है? अच्छा इंसान है कि बुरा इंसान है मुर्गे के लिए? हैं? वो मुर्गे के लिए अच्छा इंसान है कि बुरा इंसान है? अच्छा इंसान क्या, वो हलाल करना हो, उसको बड़ा अरे भाई करके मैं ये खूब कह खाओ रही हूँ, पियो मजे करो। तुम समझ नहीं पाए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अल्लाह पैदा कर रहा है ना आपके हिसाब से, हाँ और जब वो उसकी मर्ज़ी से कुछ नहीं होता, तो जो वो बस जली थी जिसमें जितने लोग जल गए हुए थे भारत के, अल्लाह नहीं जलवाया मरवाया उसको? उनका ऐसे ही, उनकी मौत ऐसे ही लिखी हुई थी तो मर गए। और ये जो रेप करवाता है वो भी अल्लाह ही करवाता है। रेप क्यों करवाता है अल्लाह? अच्छा ठीक है, बिना अल्लाह अच्छा के ठीक मर्ज़ी सुनो, के रुको, बिना बिना मर्ज़ी मर्जी के की पत्ता बात है ये। ये, यहाँ कानून हाँ। बना दो ना आप, कानून बना दो ना, यहाँ जो रेप की जो सजा है वो, अरे भैया अच्छा ठीक है, एक भी रेप हो जाए एक चीज़ तो। बताओ मुझे, एक चीज़ बताओ मुझे, अगर अल्लाह ने किसी की किस्मत में लिख दिया कि इसका रेप होगा, तो क्या उसका यहाँ पे क्यों रेप हो क्यों सकता लिख है? दिया? सब कुछ बताया हुआ है, अच्छा किस ठीक, हिसाब से अरे भाई रहना है, अच्छा ये किस बताओ, हिसाब से, किस अच्छा ये हिसाब से बताओ, क्या करना। अब इंसान ही जानवर बन जाए तो उसमें अच्छा कोई क्या करेगा अच्छा बताओ? ये बताओ, अल्लाह ने जो किस्मत लिखी है, क्या इंसान उसका उल्टा कुछ कर सकता है? अरे एक बात बताओ,
जब अच्छा पहले आप जो ये इंसान बात होगा ना, मानते हो जो कि इंसान रुको, होगा, ए जो भाई, समझने ए वाला भाई, ए होगा, भाई, उसके लिए तो है। सबसे अब जो पहले ये खुद कोई बताओ, हैवानियत पे आ जाएगा तो उसका क्या है, बता। सबसे जो पहले ये इंसान ही बताओ, जानवर बन जाएगा। सबसे पहले आप ये बताओ कि मानते हो कि अल्लाह ने सबकी किस्मत लिखी है और जो अल्लाह ने लिखी वही होता है? भाई जो वो चाहता वही होता है। वही होता ठीक है। है। अगर अल्लाह ने हाँ, चाहा होता कि इस रेप वाली औरत का रेप ना हो तो क्या उसका रेप होता? ये जो ये जानवर है ना, जानवर वो जो लोग होते हैं वो ये सब कर, जो मानते ही अरे नहीं ओ उनको तो वो तो करेंगे भाई, ही भाई। अरे भाई अब किस्मत। जैसे तुम अच्छा, नास्तिक हो, किसी को नहीं अच्छा, अच्छा मान रहे हो। शाहनवाज जी ये बताओ, क्या किस्मत किसी के वश में है? देखो किस्मत की तो बात ऐसी है। जो मैं पूछ हम रही बंदा जो हूँ, जो क्या वो जो रेप करने करता वाला है जो ना, बंदा है उसके वश में किस्मत है? अब मुझे क्या पता। अच्छा, मतलब कि किस्मत हो सकता है उसके वश में। हम्म। मतलब उसके, उसके वश में क्यों हो सकता है किस्मत? तो जो अल्लाह ने किस्मत में किस्मत लिखा का है। तो एक वैसे नाम दे देते हैं कि भाई किस्मत में लिखा अच्छा, ये है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने किस्मत नहीं लिखी किसी की? अब उसका नहीं पता किस्मत लिखी नहीं लिखी, अच्छा, मतलब लेकिन आपको लगता है कि किस्मत किस्मत वाली बातें जो कुरान में लिखी है कि वही होता है जो हम चाहते हैं, सब बातें झूठी हैं? नहीं, कुछ झूठा नहीं है। जो ऊपर वाले ने तुम जो इतने लिखा है ना, भाई कुरान में सब शहनवाज, लिखा, सच्चा लिखा शहनवाज, हुआ है। आपका पूरा नाम क्या है? डिटेल में लिखो पूरा। आपका पूरा नाम? शहनवाज है मेरा नाम। और पीछे क्या लगाते हो? पीछे तो कुछ नहीं, खान। अच्छा, तो शहनवाज खान जी आप ये बताओ, आप हम्म, क्या मानते हो कि अल्लाह ने किस्मत लिखी है क्योंकि उसकी मर्जी से ही सब हो रहा है, या अल्लाह ने किस्मत नहीं लिखी है और उसकी मर्जी से कुछ नहीं हो रहा है? किस्मत का मुझे नहीं पता, हम्म, लेकिन जो हम्म, सब हम तो अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह को मानते हो? नहीं नमाज वो तो पढ़ते ठीक है, हैं, ये तो सवाल ठीक ही है, नहीं है। अपने माँ सवाल बाप ये को है, मानते हैं। सवाल ये है कि अगर अल्लाह ने किसी की किस्मत में लिखा है, क्योंकि हदीस में आता है कि दुनिया बनने से 40,000 साल कब्ल पहले लोगों की, मखलूकों की किस्मत में क्या होने वाला है वो भी लिख दिया। ये भी कौन लड़की होगा, कौन लड़का होगा, कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा, कौन कत्ल करेगा, कौन कत्ल नहीं करेगा, कौन जन्नती होगा, कौन दोज़खी होगा, ये सब 40,000 साल पहले, दुनिया के बनने से पहले अल्लाह ने लिख दी है किस्मत सबकी। पहले की जो जन्नत का वो थोड़ी है कि भाई वो डायरेक्ट ही जन्नत में जाएंगे, चलो लिख दिया, लेकिन एक दिन सब जन्नत में जाएंगे। अब उसका तो वहां पे रिजल्ट तब आएगा ना कि लो इसने आप दुनिया में तो क्या क्या किया अच्छा है। ये ठीक है। बताओ, क्या खुदा जो अल्लाह है वो नहीं जानता है कि आखिरत में क्या होने वाला है किसके साथ? उसका पता नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ वो बताओ, मतलब समझाओ। अल्लाह पे ही शक कर रहे हो आप तो। कौन? नहीं, हम क्यों शक कर अरे रहे हैं, भैया बता। कहो ना अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हर चीज़ का जानने वाला है, ऐसे बोलो। मतलब ये डर डर क्यों? के नहीं, मुझे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। अपने ही, अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब ये थोड़ी होता है अपने कि ही। हर चीज को जानने वाला है अल्लाह, ये थोड़ी होता है उसका मीनिंग। अरे अल्हम्दुलिल्लाह पहले मतलब, अरे मतलब कि क्या हाँ, मतलब होता है, बताओ। अरे अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कि हाँ बिल्कुल अल्लाह पे विश्वास है, अल्लाह का शुक्रिया, बिल्कुल मैं मानता हूँ। हाँ तो शुक्रिया बोलते हैं, ये थोड़ी है कि वो जानने वाला है, ऐसा ये मतलब थोड़ी हुआ अच्छा, मतलब अल्लाह जानने वाला नहीं है? इसका मतलब नहीं अरे हुआ, भाई इसका जानने मतलब वाला नहीं होता, बोल रहा मैं मैं। बोल नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि इसका मतलब ये होता है। मैं आपसे सवाल पूछी हम्म। कि क्या अल्लाह जो है उसने किस्मत में नहीं लिखा है सबके बारे में कि 40,000 साल पहले कि क्या क्या होगा, होने वाला है लोगों के साथ? नहीं, वो बात ठीक है, लिखा होगा, मैंने वो हाँ पढ़ा नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे एक चीज़ बताओ शहनवाज, क्या अल्लाह हम्म, यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है, क्या अल्लाह मतलब कि एक हदीस है जिसके हिसाब से जो जब इंसान माँ के पेट में होता है तो फरिश्ते उसकी किस्मत लिख देते हैं? अच्छा, जब तुम स्कूल जाते थे है ना, जी पढ़े हो तुम स्कूल में? हाँ, पढ़े स्कूल में। तुम्हारे फैमिली वाले किस लिए भेजते थे तुम्हें? पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए। हाँ। अब तुम वहां पढ़ोगे नहीं तो जाके यूं ही घूमोगे या उल्टे सीधे काम करोगे तो क्या तुम्हारे माँ बाप कह के बोल रहे हैं तुमको ये काम करना? वो तो यही चाहते हैं ना कि हम्म, पढ़ना है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना है, सीधा घर आना है, घर से मतलब स्कूल या कॉलेज जाना है। हम्म, ठीक है। ठीक है। अब तुम बीच में कहीं और घूम रहे हो तो क्या हम्म, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि तुम्हारे माँ बाप ये बोल रहे हैं तुम वहां जाओ, वहां हम्म, घूमो, उल्टे सीधे काम करो? अगर तुम हम्म, पढ़ोगे ठीक तो तुम ध्यान से पढ़ोगे तो ठीक से नंबरों से पास होगे, अच्छा रिजल्ट आएगा हैं। ठीक है, मतलब कि अब तुम अल्लाह। स्कूल या कॉलेज के टाइम पे घूमोगे होटलों में, ओयोन अच्छा, में, अच्छा तो ठीक है, कहाँ अच्छा से एक चीज़ पास बताओ होगे? मुझे
क्या ये दुनिया में जो खुदा है वो माँ बाप की तरह है, ये दुनिया स्कूल की तरह है, और बच्चे मतलब हम लोग जो हैं बच्चों की तरह हैं? खुदा तो माँ बाप से 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करते हैं अपने मुझे बंदों से। लगता है आप समझ नहीं पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है। मैं बताती हूँ क्या हो रहा है। असल में अल्लाह कहता है कि जो कुछ भी होने वाला है, जो कुछ भी होगा, सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे पहले कलम बनाई और उसे कहा कि जो कुछ भी होने वाला है लिख दे, किस्मत सबकी। अब उसके अच्छा। बाद जो कुछ भी हो रहा है वो पहले से ही लिखा हुआ है, यानी कि अल्लाह ने जो लिखा है वही हो रहा है। नहीं, यही तो बात मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कॉलेज स्कूल भेजा कि ये कुछ अरे टास्क दिया भाई, होगा कि मेरा बच्चा माता पढ़ पिता लिख जो के है ना, डॉक्टर बनेगा, वालिदैन वो किस्मत बनेगा। नहीं लिख वो बात सकते। तो सुनो ना। किस्मत नहीं, किसे कहते क्या हैं? किस्मत की बात नहीं बोल रहा मैं, आप ये बोल रहे हो ना मैं कि जो पूछ रही हूँ वो तो उन्होंने समझ उन्होंने नहीं पा रहे आप। आप नहीं समझ रहे हो। बताओ। आप बोल रहे हो कि अल्लाह ही सब कुछ कर रहा है, तो ऐसा क्यों कर रहा है? तुम्हारे माँ बाप तुमसे बोलेंगे कि नहीं, जाओ बेटा आप जाके नहीं वहां दारू समझे। पियो जा करके। आप नहीं समझे हो, आपको मैं समझाती मेरी हूँ। बात समझो, सुनो। हाँ। तुम यही तो बोल रहे हो कि जो ये सब कुछ हो रहा है ऊपर वाला कर रहा है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अब भेजा है, हाँ वो कर रहा है। हाँ। अब इसका मतलब तुम जब स्कूल जाते थे, तुम वहां से जाने के बजाय ठेका पे दारू शराब बियर पियोगे, तो क्या तुम्हारे घर वालों ने थोड़ी भेजा है कि तुम भाई वहां अच्छा स्कूल ये बताओ, स्कूल मेरे मत घर जाओ? वालों ने उन्होंने मेरी तो स्कूल किस्मत में लिखी भेजा है? है ना। अरे मेरे घर वालों ने मेरी किस्मत किस्मत लिखी कर है? किस्मत क्या नहीं लिखी, मेरे घर उन्होंने वाले तो मेरी इसलिए किस्मत भेजा है। लिखने में उनके पास कुआ था कि वो मेरी किस्मत लिख सकते हैं कि मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी, कि मैं नहीं, जहन्नम जाऊँगी जन्नत जाऊँगी? वो तो यही सोच रहे हैं ना कि अरे स्कूल जा रहे भाई, हो, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अच्छा काम करेंगे, अल्लाह अच्छा और नौकरी। वालिदैन में बहुत फ़र्क होता है। अल्लाह सबकी किस्मत लिखता है, वालिदैन नहीं लिख सकते। तुम ये बोल रहे हो कि तो ऐसा क्यों हो रहा है? अब तुम जाके कहीं नशा करोगे तो फिर कोई देखने वाला तो यही कहेंगे कि इसके माँ बाप ने भेजा है इसको नशा अगर करने कोई के लिए। नशा कर रहा है तो अल्लाह ने किस्मत में लिखी है, इसलिए वो नशा कर रहा है। जो मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वो समझ नहीं रहे हो क्योंकि बस। होता वही है जो अल्लाह ने लिखा हुआ है। अगर अल्लाह ने लिखा है कि ये शख्स जीवन भर अपने ज़िंदगी भर मुस्लिम रहेगा, आखिर में काफिर हो जाएगा, तो आखिर में वो काफिर हो जाता है। अगर अल्लाह ने लिखा है कि जीवन भर काफिर रहेगा और आखिर में मुस्लिम हो जाएगा, तो आखिर में मुस्लिम हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने जो लिखा है वही होगा। और आप तो अल्लाह की वदाहनियत का ही इनकार कर रहे हो। नहीं, हम तो इनकार इसका नहीं कर मतलब रहे, ये है हम कि तो आप काफिरों में शामिल हो गए, क्योंकि आप अल्लाह की उन बातों के यकीन नहीं करते कि अल्लाह ने ही सब कुछ लिखा हुआ है और वही हो रहा है जो अल्लाह चाहता है। वो बात तुम समझ नहीं रहे जो मैं समझा रहा हूँ देखो, ये ऐसा है ना कि अल्लाह ने तुम। कौन क्या कब कैसा करेगा, किस रंग रूप का होगा, लड़की होगा लड़का होगा, सब कुछ पहले से लिख रखा है। अच्छा। हाँ। आप चाहो तो अब मैं वो हदीसें बता सकती हूँ जिसमें इसके बारे में बहुत ही क्लियर कट बताया गया है कि अल्लाह जो भी होता है इस दुनिया में वो अल्लाह ने पहले ही लिख रखा है। हाँ, तो इसलिए तो फिर ऐसा कहते ही हैं कि होगा। इस दुनिया में एक पत्ता भी नहीं डोलता बिना अल्लाह की मर्ज़ी के। वो जब चाहता है तभी होता है। तो इस दुनिया में रेप भी हो रहा है वो अल्लाह ही करवा रहा है, क्योंकि उसके मर्ज़ी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अल्लाह क्यों करवा रहा रे? अब तुम घर से जाके दारू पियोगे, तुम्हारे माँ बाप पिला रहे हैं तुमको दारू? अरे भाई मेरे, मैं फिर बोल रही हूँ, किस्मत अल्लाह के हाथों में है। किस्मत की ऐसी तैसी, तुम ये बताओ ना, तुम्हारे माँ बाप तुमको भेज रहे हैं कहाँ अच्छा ये बताओ कि है? मेरे माँ बाप हाँ। किस्मत लिख सकते हैं? इतना इनके अंदर है कुवत? नहीं, अब चलो आप, तुम्हारे माँ अच्छा बाप आपके तुम्हें माँ, अच्छा एक रास्ते अरे भेजेंगे, किस्मत गलत के? लिखने वाला अल्लाह है, ये बताओ अल्लाह। तुम। अच्छा ये बताओ मुझे भैया, तुम लोहे महफूज के बारे में जानते हो? ना। नहीं जानते? लोहे महफूज क्या है नहीं जानते? तुम लोहे ये बताओ, तुम्हारे माँ बाप तुमको अच्छे रास्ते भेजेंगे, गलत भेजेंगे? मैं बताती हूँ। लोहे हम्म। महफूज वो स्लेट है जिसमें दुनिया भर में जो कुछ भी होने वाला है क़यामत तक सब अल्लाह ने लिख दी है किस्मत के तौर पे। जो और मैं इसलिए तुम ये कहा बताओ, जाता है, जी बोलिए। चल चल, जो ये रेप कर रहे हैं, क्या इनके घर वाले इनको बोल रहे हैं तुम जाकर रेप करो? अल्लाह ने बोला है ना, बोल रहे हैं? अल्लाह ने बोला है। नहीं, कहाँ बोला है अल्लाह ने? किस्मत अल्लाह ने लोहे महफूज में किस्मत में लिख दी कि ये इनका रेप करेगा, इस हाँ, तो लड़की का रेप होगा। कहाँ
कहाँ लिखा? उनको चाहे अल्लाह का अलिफ भी नहीं आता हो, वो अल्लाह ने कब बोल दिया उनको? अच्छा, अल्लाह को अलिफ हैं? भी नहीं आता है? वाह, अल्लाह को अलिफ भी अल्लाह नहीं को आता? नहीं, क्रैक अल्लाह को नहीं, जो रेप कर रहे हैं वो, अरे उनको नहीं आता, वो अरे तुम भाई बोल रहे हो मेरे, कि तुम नहीं समझ पा रहे हो। ये दुनिया जो है वो अल्लाह ने अपने इज़्न से बनाई है, अपने मर्जी से। और यहाँ वही होता है जो अल्लाह चाहता है, क्योंकि अल्लाह ने बहुत पहले सबकी किस्मत लिख दी है। तेरी किस्मत में क्या लिख दी? नहीं लिखी है किस्मत, बोल दो कि अल्लाह जो मर्जी है उसकी यहाँ नहीं चलती है। तुम तो काफिर हो चुके हो पूरी तरह से। वो तो मैं हूँ नहीं, कोई देखो, दिक्कत नहीं। अच्छा ये मानते हो कि नहीं मानते? तुम क्या हो? तुम तो बताओ। सुनो, आप ये मानते हो कि नहीं मानते हो कि अल्लाह की मर्जी के बिना पत्ता हिलता है कि नहीं हिलता? मानता हूँ। उसकी मर्जी के बिना हिल सकता है? हैं? अल्लाह की मर्जी के बिना पत्ता हिल सकता है? नहीं हिल सकता। नहीं हिल सकता, तो रेप कैसे हो जाता है? रेप उनके घर में रेप होता होगा, उनकी माँ बहनों का जो करते हैं, वो वहां से देख देख के सीख गए होंगे। गोल गोल जलेबी बना रहे हो, लेकिन अफसोस की वो बात, सीख गए होंगे, या लेकिन उनके माता पिता ने उनको कहकर भेजा होगा कि भाई तुम जाओ उसका अरे रेप कर भैया, दो। लेकिन होता वही है ना जो अल्लाह की मर्जी होती है। वो बात नहीं, अब तुमसे, अच्छा, मतलब अब तुम कब अल्लाह की मर्जी नहीं चलती यहाँ पे? चलती क्यों नहीं चलती? सब हाँ उसी तो का निजाम, हाँ तो अल्लाह अल्लाह ही तो उसी का रेप। चल रहा। अरे भाई, तो अल्लाह चाहेगा गलत तभी तो काम तो रेप अल्लाह होगा। ये थोड़ी कह रहा है कि तुम गलत काम करो, अरे भैया, कह नहीं रहा, अच्छा ही लेकिन लिख करो तो ना। रखा है कहाँ लिख रखा है कि रेप? किस्मत में कि ये कौन तो क्या, किस्मत में कि कौन क्या करेगा। इसमें देखो, दुनिया में सबसे बड़ा अगर रेपिस्ट कोई है तो वो अल्लाह ही है, क्योंकि वो ना करवाता है। ना हरी है ना पीली है, ना है, खत्म होगी। हम्म हम्म मैं ये बोल रही थी कि दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई रेप का गुनाहगार है तो वो अल्लाह ही है, क्योंकि वही रेप करवाता है। नहीं, अल्लाह क्यों करवा रहा रे भाई? वो तो अच्छाई के लिए है ना, ये थोड़ी हो तुम बुराई करो। अच्छा, एक चीज़, एक बुराई का सवाल का काम जवाब करो। देना, एक सवाल का जवाब देना। अगर अल्लाह की मर्जी हो कि इस लड़की का रेप ना हो और कोई आदमी रेप करना चाहे तो उस लड़की का रेप हो सकता है? ये जो तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ नहीं, सब गलत नहीं, फहमी मेरे है, इनको सवाल दूर का करो। जवाब दो। अगर अल्लाह चाहता है इस लड़की का रेप ना हो और कोई शख्स उसका रेप करना चाहता है तो उस लड़की का रेप हो वो जाएगा? अल्लाह ने, वो बात यह है, यहाँ पे अभी खुली छूट है, जो कोई कुछ कर रहा है अपने मन से, जो नहीं चल रहा तौर तरीकों पे, वो कर ले, उसका आगे इलाज आप हो जाएगा, सजा उसको मिलेगी जरूर, यहाँ भी इसका मिल जाएगी। इसका जो किसी मतलब का रेप, वो उसको इतने मौत नहीं आएगी, इतने उसके घर में रेप नहीं हो जाएगा। इसका मतलब ठीक। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अल्लाह की मर्जी नहीं चलती, अल्लाह का किस्मत लिखा सब बेकार है। बेकार की देख, पागल वाली बात कर रही। अच्छा, कुरान में कहाँ लिखा है कि हमारी मर्जी से इस दुनिया में कुछ नहीं होता, सब अपने हिसाब से कर रहे हैं? और मैं आपको सब कुरान अपने में हिसाब दिखाती हूँ जहाँ अल्लाह ने लिखा है, बोला है कि जो भी होता है मेरे इज़्न से होता है, मेरी मर्जी से होता है। से। अब बताओ, अल्लाह को रेपिस्ट बोलोगे तुम? हम क्यों इसीलिए तो बोलेंगे? बोल रही हूँ, देखो है ही नहीं ये तो। कुरान को असल में मोहम्मद जो रसूलुल्लाह हमारे हैं उन्होंने अपने हिसाब से लिखवाया है। किन से? अपने, अब नबी मोहम्मद पढ़े लिखे थे नहीं, अब वो अपने हिसाब से ही फंस चुके हैं। अब रसूल अच्छा। मानते हो नबी मोहम्मद को? हम्म अच्छा, क्या सोच के मानते हो कि रसूल है? क्या सबूत है इसका? क्या सबूत है? हाँ, अरे नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तर्जुमा साहब पढ़ते हैं, अरे वो तफसीर तो पढ़ते भाई हैं, तुम और अच्छाई के काम। वो तो तुम अच्छे इंसान थे, उन्होंने क्या बुरा काम किया बताओ? क्या बुरा काम किया आपको नहीं पता? नहीं, आप बताओ क्या बुरा काम अच्छा ये किया? बताओ, कुछ बुरा काम नहीं किया। अपनी नौकरानी के साथ गलत संबंध बनाना, बीवियों के मना करने के बाद, और उसको कहाँ? उसको हमला कहाँ कर लिखा है देना। ये? अच्छा, कहाँ लिखा है गलत हजरत संबंध हजरत बनाए? तो मारिया, निकाह तो किया होगा। हजरत मारिया कौन निकाह है? करने, वो मुझे नहीं पता, निकाह करके तो किया होगा, जो गलत संबंध थोड़ी तो। अरे ऐसा थोड़ी ना निकाह होता है, हो जाए आपको तो। नहीं पता? कुरान की सूरह मोमिनून के अंदर 5 और 6 है, उसमें लिखा हुआ है कि एक शख्स बिना निकाह के भी एक लौंडी के साथ हम बिस्तरी कर सकता है। कहाँ लिखा हुआ है सूरह क्या? मोमिनून के अंदर मोहम्मद के पाँच बारे में और लिखा छः हुआ? हाँ, हदीसों में भी है उसके बारे में।
बिना अरे निकाह के। नबी मोहम्मद के कितने बेटे थे? नहीं, मोहम्मद के बारे में लिखा हुआ है हाँ तो वही तो बोल रही हूँ, भेजो। कितने बेटे थे? वो मेरे ध्यान नहीं है अभी, तुम जो 3 बेटे थे। भेजो ना मेरे भेज पास। रही हूँ। 3 बेटे थे। इब्राहिम किसका बेटा था? तुम वो भेजो ना जो बोल रहे हो बिना निकाह के हम स्त्री संबंध बनाए, कहाँ ठीक है लिखा मैं है? भेज देती हूँ, क्या बता। मसला है? फिर क्या मानोगे अगर भेज दिया तो? भेजो तो सही, मैं भी तो अरे भैया देखो तो क्या सही। मानोगे बताओ तो। जब ही बताऊंगा क्या मानो। ठीक है भेज देते हैं, उसमें क्या मसला है? सनन नसाई की हदीस है 3959। अरबी में और हिंदी में भेज रही हूँ, ठीक है? हम्म, हाँ देख लो नबी मोहम्मद के कौन कौन से उन्होंने कांड किए हुए हैं। लो भेज दिया, चेक करो। आपके पास हदीस गई। ये हदीस है, हदीस। हदीस कुरान में है क्या? क्या बोल रहे हो? कुरान में है क्या कोई शायत में? अच्छा ये बताओ, कुरान में मोहम्मद की सीरत के बारे में लिखा हुआ है? इसके बारे में? सीरत के बारे में। सीरत? सीरत सीरत। सीरत? हम्म। ये कहाँ से उठाए हो आप, इसका तो बताओ। ये कहाँ पे लिखा सीरत हुआ? किसे कहते हैं? ये सुनन नसाई की हदीस है 3959। किसकी हदीस है? सुनन नसाई, सुनन नसाई। ये तो कहाँ कहाँ से उठा रहे, उसका नहीं पता ऐसे तो। वो बताओ जो कुरान में लिखा हुआ है। सीरत का सीरत तो आदत स्वभाव से कहते अरे हैं। भैया जितने भी मुहद्दिसीन मुफस्सरीन होते हैं उनको सीरत देखनी होती है तो हदीसों से देखते हैं। कुरान में थोड़ी ना सीरत होती है। नबी मोहम्मद ने क्या किया था क्या नहीं किया था वो सारी तो हदीसों में मिलती हैं। इवन कुरान की जो आयतें होती हैं उसके साने नज़ूल भी हदीसों से ही देखी जाती हैं कि क्यों उतरा था। यहाँ पे इस मैंने जो आपको ये दिया है हदीस, इसमें सूरह तहरीम की आयत नंबर 1 के उतरने की वजह बताई गई है। इस हदीस में लिखा हुआ है कि अनस बिन मलिक रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल के गुलाम लौंडी थी जिसके साथ वो हम बिस्तरी क्या करते थे, लेकिन हज़रत आयशा और हफ्सा ने उसे एक दिन पकड़ लिया और जब तक कि उनको नहीं छोड़ा, जब तक उन्होंने वादा नहीं कर लिया कि मैं इसके साथ वापस से हम बिस्तरी नहीं करूँगा। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने एक आयत उतारी कि ए पैगंबर, जो अल्लाह ने तुम्हें इजाज़त दी है तुम उसे अपनी बीवियों की खुशनसीबी के लिए क्यों मना करते हो, खुद पे क्यों हराम ठहराते हो? ये उसका नहीं पता, आप कहाँ से उठा के भेज दिए। हाँ तो आप बोले थे ना कि वो अच्छा करेक्टर का शख्स था, तो वो तो हाँ, अच्छा ही करेक्टर ही, ये सब बकवास है, क्या अपनी भेज रहे हो, ये गुलाम कहाँ लौंडी से को उठा के? बिना पति गर्भवती कर देता था वो। क्या कैसा नहीं है? हेलो। जो ये हम्म। भेजे हो ना, हम्म। ठीक है। अच्छा इसका क्या चल अच्छा। क्या सच्चाई अच्छा है ठीक इसकी? है, एक काम करना आप ना अपने आपके आसपास कोई मौलवी मुफ्ती कुछ कोई आलिम है आपके आसपास? हम्म, तो उनसे ना राब्ता कर लेना और बोलना कि ये मारिया किप्तिया कौन थी नबी मोहम्मद की और इब्राहिम कौन था। ठीक है। अच्छा। तो अब मेरे इब्राहिम बात। कौन था? इब्राहिम नबी मोहम्मद का छोटा बेटा था जो इंतकाल कर गया था 5-6 महीने में ही। और किससे ये हुआ था वो? ये उसी गुलाम लौंडी से हुआ था जिसके साथ मुंह काला किया था नबी मोहम्मद ने। अच्छा, मारिया से जो बता मारिया रहे थे। किप्तिया, हाँ। और आयशा और हफ्सा ने पहले रोका था कि इसके साथ मत करो, फिर सूरह तहरीम की आयत नंबर 1 उतरी थी। ये मुझे भी पहले नहीं पता था, बहुत पहले मुझे पता चला था। अब मैं सोची कि ऐसा तो रसूल अच्छा नहीं है भाई जो नौ नौ बीवी खोते हुए कहीं और मुंह मुंह काला कर रहा है, कहीं और मुंह मार रहा है। ऐसा कोई अच्छा इंसान थोड़ी ना करता है। अच्छा, ये इसका बात। तो नहीं, मैं तो हाँ पता देख लेना, नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं अगर झूठी होती तो बोलती कि देखो मेरी बात को मानो, किसी से पूछना मत, क्योंकि मुझे डर रहता है कि आप पूछोगे तो मेरी पोल पट्टी खुल जाएगी। लेकिन मैंने जो हदीस दिया ना, आप वो हदीस ही दे देना कि लोग। एक लड़की ने मुझे ये हदीस दिया और बोला है कि तुम्हारा नबी ऐसे ऐसे हैं, तो इस सुनन नसाई की हदीस को देखेंगे, उसकी सनद देखेंगे, मजबूत सनद की हदीस है और सही हदीस है। अच्छा,
और अगर ऐसी बात नहीं भी है तो भी आप सीरत में, तारीख़ की किताबों में और ये जो मुफस्सरीन होते हैं वो सूरह तहरीम के आयत में इस हदीस को कोट करते हैं। तो कोई अच्छा आदमी थोड़ी ना था मोहम्मद। ज़ैनब के बारे में जानते हो? इतना तो नहीं, जैसे जितना बताते हैं सुनते हैं वही सब जानते हैं। क्या जानते हो हज़रत ज़ैनब के बारे में? किसके बारे में? हज़रत ज़ैनब। हजरत जैनब का बारे में? वो उनकी कज़न सिस्टर थी जो उनकी मुँह बोलो बेटे की बहू बनी। बाद में नबी मोहम्मद ने उनसे निकाह कर लिया। अच्छा। हाँ। तो ये जो शख्स है उसने छोटी बच्ची को नहीं छोड़ा, बड़े अधेड़ औरत को नहीं छोड़ा, मालदार औरत खदीजा से निकाह किया, अपनी गुलाम लोंडी को नहीं छोड़ा और अपनी बहू को नहीं छोड़ा। ये इसको अच्छा कैरेक्टर का कहते हो आप? अच्छा, आपने अच्छा कैरेक्टर का बोला है तो कुछ ना कुछ अच्छी बातें होंगी, बताइए क्या अच्छी बातें हैं? एक मिनट, टाइम हेलो, था तो क्या बोल रहे, दोबारा बोलना। जो आपने भेजी हम्म है मेरे पास, हम्म तो इसमें दिखा रहा है कि जो दासी होती थी तो इनके साथ संबंध बनाना विवाह की तरह ही हम्म एक वैध रिश्ता माना जाता था। ये कोई अवैध संबंध नहीं। से मारिया से पैगंबर बेटे बेटे इब्राहिम का जन्म हुआ। ये कहाँ, चैट जीपीटी पे देखा? हाँ, हम्म हाँ, इसमें देखा। हम्म अच्छा, ये बताओ, एक वक्त पे किसी जगह पे टट्टी खाना वैध माना जाए तो आज के समय में आप उस टट्टी खाने को सही बोलोगे? तो हम तो नहीं खा रहे, अंध भक्त गोबर मूत खूब खा रहे पी रहे। हाँ, तो मतलब एक समय पे टट्टी खाना सही है, आज के समय में सही मानोगे, नहीं मानोगे, है ना? वैसे ही उस वक्त आज पे के टाइम में भी खा रहे हैं हिंदुओं में जो गौमूत्र गोबर। देखो, उनको ऐसी बात है तो हमारे इस्लाम में भी ऊँट का मूत पीना सवाब की बात होती है। अब उसी चैट जीपीटी पे सर्च करो कि नबी मोहम्मद ने किस किस को ऊँट का मीट मूत पियाया था, आपको वहाँ पे आ जाएगा। आपके सहाबी जो हैं नबी मोहम्मद के खूब ऊँट का पेशाब पीते थे, और आज भी सऊदी में ऊँट का पेशाब पिया जाता है और मुसलमान पीते हैं क्योंकि सुन्नत है ऊँट का मूत पीना। अच्छा, सुन्नत है इन लोगों को। वही तो, ऊँट का मूत नबी मोहम्मद पीते थे और पिलवाते थे। मोहम्मद भी मूत पीता था। ये हदीसों में है। वो सिर्फ पीते नहीं थे, वो पिलवाते भी थे, लो भाई तुम भी पियो। और मोहम्मद तो सिर्फ अपनी मतलब ऊँट का मूत नहीं, वो अपनी मूत भी पिलवा देते थे मुसलमानों को। आपको पता है इसके बारे में? हाँ। तो हेलो, आवाज़ आ रही है? हाँ, आ रही है आवाज। तो मैं ये बोल रही हूँ कि उस वक्त जो घटिया काम होता था जिसे मोहम्मद करता था, आज क्या उस घटिया काम को सही कहा जाए? भाई जो काम उन्होंने किया वो सब टाइम के लिए ठीक है। हाँ, मतलब गलत ये कुछ नहीं है मतलब आप इसमें। मानते हो कि अपनी बीवियों को छोड़कर किसी और के साथ मुँह काला करना अच्छी चीज़ होती है? लिए वो अच्छा था तो अच्छा ही था। मतलब उस टाइम के लिए किसी भी औरत के साथ बीवी होते हुए भी गलत काम करना ही अच्छी बात होती है। हाँ, तो उस टाइम में जो उसमें हम्म लिखा तो आ रहा। मतलब उस टाइम में टट्टी भी अच्छी चीज़ होती थी, है ना? मतलब क्यों उस टाइम सोच पे दिखाते थे? सोचिए शहनवाज जी, आप जिस मज़हब को हम्म। फॉलो करते हैं उस मज़हब का जो रसूल है वो अपनी नौ नौ बीवियों के होते हुए भी गुलाम लौंडियों के साथ जिस्म फरोशी कर रहा है, गलत काम कर रहा है। सोचिए कितना कितना नीचे गिरा हुआ ये नहीं, 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 घटिया आचरण नहीं, है। नहीं, गलत नहीं है वो, जब है ही नहीं उस टाइम के लिए गलत नहीं है। अच्छा, ये बताओ कि क्या गंदगी का कोई टाइम होता है कि उस समय गंदगी सही थी, आज के समय में गंदगी सही नहीं है? गंदगी तो गंदगी क्या? होती है। नहीं, गंदगी तो अब तो अच्छा अच्छा, ये बताओ, नबी मोहम्मद को अपनी बीवियों में क्या कमी दिखी थी कि उसने लौंडी के साथ ये सब तो गंदा काम हमें क्या किया था? पता। मतलब हमें क्या पता कि क्या मतलब कमी दिखती वही तो होगी उसको। सोचने की बात है। सोचो कि हम किसको किसको रोल मॉडल मानते हैं, किसको रसूल मानते हैं, जिसकी नौ नौ बीवी हैं, एक जवान है, एक बच्ची है,
एक बहू की तरह है, एक दादी अम्मी की तरह है। इतने वैरायटी हैं, इतने अलग अलग खूबसूरत, इतने अलग अलग जिस्म के, इतने अलग अलग उम्र के, फिर भी उसको क्या कमी रही होगी उस शख्स को कि कौन अपनी करता हो? नौकरानी के साथ लग गया। बताओ। तो उस टाइम तो लग गया तो कोई बात नहीं, जब उसको ठीक ही था उस टाइम के लिए, क्या दिक्कत है? क्या बोल रहे हो? अरे उस टाइम के लिए ठीक था, और आज के टाइम के लिए आज के टाइम के लिए ठीक नहीं है तो नहीं है। ठीक नहीं। इसका मतलब ये है कि मोहम्मद ने जो उस वक्त कांड किए थे वो आज के वक्त में गलत है। कुछ कांड नहीं, जो कोई कांड वांड नहीं है, वो उसको हाँ। अवैध नहीं माना था, अच्छा, वैध था आप वो, उस ठीक है। वक्त पे होते तो आप भी गुलाम लौंडे के साथ यही करते बीवी के होते हुए? हाँ बिल्कुल करते, मतलब अगर आप ऐसा था तो। मतलब आप भी उसी चारित्रिक पतन में गिर जाते जो मोहम्मद करता था। हाँ वही करते हैं, ये होते तो जब। हाँ, मतलब कि ये है कि आपके इज्जत का मैार, आपके जो दिमागी जहन का मैार है वो सिर्फ इसी ठरक पे है कि जब तक कि मोहम्मद ऐसे अपनी बीवियों को छोड़ करके किसी और के साथ मुकाला कर रहा है वो बहुत अच्छा काम। अच्छा ये बताओ, आप एक महापुरुष में क्या लक्षण देखते हैं? हमें नहीं पता महापुरुष के, कुल मिला के सारी बात ये है, हाँ। जो हमारे मोहम्मद ने जो कुछ किया था वो सब ठीक था। मतलब ठीक है, कुछ भी गंदा काम कर दे मोहम्मद के नाम पे सब सही है। सब सही है, कोई गंदा नहीं है, भले वो बिना जो है पति वो सब गर्भवती, ठीक है। अब सॉरी बिना निकाह के गर्भवती कर दे, है ना, सही चलेगा वो इन्होंने सब कुछ। आजकल तो उससे हम्म। भी ज्यादा बुरा हाल है। मतलब आप मानते हो कि जो गंदा काम आज हो रहा है वैसे ही गंदा काम मोहम्मद करता था? चलो एक बात तो मान लिया। नहीं नहीं, वो गंदा नहीं था। वो अच्छा नहीं, मैं क्यों मान रहा हूँ, मैं तो नहीं मान रहा, क्यों अच्छा गंदा वो था, उस अच्छा टाइम के लिए नहीं था अच्छा वो गंदा। अच्छा काम था कि गंदा काम था? अच्छा काम था उस टाइम के लिए। ठीक है, आज के वक्त में वो अच्छा काम नहीं है? आज के वक्त में अभी, अब आज को यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं, होता मैं नहीं। ये बोल रही हूँ आज के वक्त में वो अच्छा काम है कि बुरा काम है? आज के वक्त में हम क्या बोल रहे ये, क्या बोले सनवाजी? 1 मिनट रुक जा। ठीक है। मैं ये बोल रही थी कि आज के वक्त में वो अच्छा काम है कि बुरा काम है? ये तो तुम बता रहे हो ना कि क्या क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, हमें उसका नहीं पता। आज के वक्त में तो बुरा काम है, हाँ, बुरा काम है। टाइम के अब हिसाब से है ना। हाँ, टाइम के हिसाब से। अब ये सोचिए कि आपके रसूल ने जो काम किया था उस वक्त आज उसको गंदा काम माना जा रहा है। सोचिए आपका रसूल का नैतिकता कितनी गिरी हुई है। नहीं कोई गिरी नहीं है आप। और चलो एक बात और कि मान लो इस बंदे के पास, जिसको आप रसूल कहते हो, उसके पास कोई बीवी नहीं होती, वो सिंगल होता, तो बात भी सोचने वाली थी कि अरे भाई बेचारा अकेला है इसलिए भाग गया होगा और नौकरानी के साथ गुत्थम गुत्था हो लिया होगा, है ना, थोड़ा कुत्ता थोड़ा मुत्ता क्यों हुआ? थोड़ा मन चला टाइप का होगा इसलिए गलती कर बैठा, है ना। लेकिन इसकी नौ बीवी थी और ऐसा नहीं कि बीवियों को पता नहीं था, बीवियों ने मना किया था कि नहीं नहीं करना है, कसम खाओ। सूरह तहरीम के आयत नंबर 1, मोहम्मद ने वचन दिया था कि नहीं, मैं कसम खाता हूँ, वादा करता हूँ, हराम करता हूँ अपने ऊपर। अच्छा, अपनी बीवियों से, अपनी बीवियों को धोखा देकर नौकरानी के साथ हम बिस्तरी करने वाला इंसान कैसा होता है? सही होता है गलत होता है? उस टाइम के लिए सही था। उस टाइम के लिए बीवियों को धोखा देना और झूठ बोल के अपनी नौकरानी के साथ हम बिस्तरी करना सही था उस टाइम के लिए। ठीक है। बताओ। भाई, क्या मो इसमें तो मोहम्मद के करेक्टर को बचाते बचाते तो तुम लोग ठट्टी को भी खाना उस टाइम के लिए सही था बोलने लग जाओगे। कौन सी बोली सी? क्या बोल रहे हो जी? नाम क्या है तुम्हारा? अफसाना सैयद। है? अफसाना सैयद। अफसाना सही है। जी। तुम कौन सा सुनाते हो, क्या हो क्या हो? क्या बोल रहे हो? नास्तिक बने हो तुम तो। हाँ, मतलब मैं सोचती हूँ कि मैं इतनी गंदी सोच की ना बनूँ कि जो बंदा अपनी बीवियों को झूठ बोल के अपनी नौकरानी के साथ मुंह काला करके एक बच्चा पैदा कर दे और फिर मैं बोलूँ उस वक्त के लिए सही था आज के वक्त के लिए गलत है, तो मैं इतनी गंदी नहीं बनना चाहती थी, इसलिए मैंने इस्लाम के विचार को, इसके अकीदों को छोड़ दिया। कम से कम अपना अपना जो जहनी जो स्तर है उसको तो उठा लूँ कि गंदगी को गंदगी बोल सकूँ, इतनी तो मेरे अंदर क्वालिटी हो, है ना, कि मैं इंसान कहलाने अच्छा, लायक रहूं।
अगर अल्लाह तुम इस्लाम। मुसलमान हो? हाँ जी। हैं? जी। तुम नमाज पढ़ते हो? हाँ पढ़ते हैं। खूब दबा के? कितने टाइम की? 5 वक्त का पढ़ते हैं। अच्छा। आप भी नहीं पढ़ते होगे, इतनी कसरत से हम पढ़ते हैं। इतनी कसरत से तो नहीं पढ़ते। लेकिन हम पढ़ते हैं, हमें पता है ये ढोंग है। ये अल्लाह जो है इसके बस का फिर कुछ नहीं है। एक बात बता, हाँ। फिर पढ़ते क्यों जब तक पता चले ढोंग है? चल तुमको ये लगता है कि भाई ढोंग है, और फिर तुम अपने क्यों पढ़ते वालिदैन हो? को दिखाने के लिए पढ़ते हैं ना, कि कम से कम उनको लगे कि हाँ हमारी बेटी मानती तो है। अच्छा। मैं शहनवाज जी आपसे एक चीज़ कहना चाहती हूँ, कम से कम अपने जो कैरेक्टर का मयार है ना वो ऊंचा करो थोड़ा सा। जो चरित्र है ना आपका किरदार है उसको ऊंचा करो। ऐसे छिछले किरदार को जो झूठ बोल के अपनी बीवियों को किसी और के साथ मुकाला करे, वो किसी भी वक्त में सही इंसान नहीं हो सकता। उसको ठरकी हवसी यही सब कहा जाता है। अच्छा, ना उसका तो हमें पता नहीं है। देख हम तो ना तो गलत करते हैं किसी के साथ, हम ना अरे कोई हमें आपके रेप लिए तो करना मैं है बोली किसी का, नहीं। ना हमें कोई चोरी करनी है। आपको तो नमाज मैं बोली पढ़ते ही हैं नहीं माँ है। बाप। मैं तो आपको नहीं, बोली मैं नहीं आपको है। बता रहा हूँ ना, आप बोल रहे हो ना ये मैं हाँ। इतना ज्यादा हमें पता नहीं है। नमाज पढ़ते हैं, रोजा रख लेते हैं, हाँ तो अच्छा अपने बड़े ये बूढ़ों का बताओ। आदर सम्मान कर अरे लेते हैं, भैया माँ बाप ये से बताओ, ठीक से रहते हैं आधी बस। आधी जानकारी लेकर के क्या इंसान का कभी भला हुआ है? अरे हमें क्या करना, पूरी जानकारी लेके नहीं। अगर जन्नत मिलेगी ठीक है, जहन्नम मिलेगी जहन्नम ठीक है, वो एक जो देखी जाएगी। हाँ नमाज तो पढ़ मतलब लेंगे। मतलब अपने सोच के स्तर को बढ़ाओ, अच्छे किरदार चूज करो ना। क्या अच्छे किरदारों की कमी हो गई दुनिया में? कि वो जो अपनी बीवियों से झूठ बोल के गुलाम के साथ हम बिस्तरी करता है, मुकाला करता है, उसको मानना जरूरी है? थोड़ा सा सोचो, दुनिया में और अच्छे भले लोग हैं। क्या ऐसे लोग कोई फॉलो करना जरूरी है क्या? हम्म। लो अच्छा ये बताओ, मान लो आपके जो वालिद हैं, ठीक है, आपके वालिद जो हैं वो एक नौकरानी के साथ मुंह काला करते हुए पकड़े गए। आपकी बीवी ने उनको मना, आपकी जो आपकी अम्मी है उन्होंने मना किया कि मत करना, उन्होंने वादा कर दिया, और फिर वो वही काम कर रहे हैं। तो आपके वालिद अच्छे करेक्टर के हैं? तो गलत काम है। तो वही काम, तो सेम काम तो मोहम्मद ने किया है। भाई उसका नहीं पता हमें कब किया कहाँ लिखा, इतनी जानकारी हम पढ़ी भी नहीं देखो है। अब ये तुम बोल रहे हो, और हम कैसे ये तो मान जाए? हद हम है। नहीं मान रहे आपकी ये बात को भी किए होंगे उसने। ये तो है ही है। तो आपने खुद ही अभी सर्च किया था, वहाँ बताया भी, एक सर्च बच्चा भी किया था निकाल तो दिए। उसमें, हाँ तो उसमें बताया तो वो तो उस टाइम के लिए वेद था, अब वेद थोड़ी था। अरे भाई तुम मुसलमान हो, तुम तो वैद्य बोलोगे, लेकिन गंदगी तो गंदगी होती है। हाँ। अच्छा बताओ, कौन कौन बंदा है जो बोलेगा मेरा मेरे घर का सामान गंदा है? वो तो बोलेगा अच्छा है। कोई ऐसा नहीं बंदा होता जो बोलेगा मेरे घर का सामान अच्छा नहीं है। लेकिन देखने वालों को तो परखना चाहिए ना। तो ये वही है कि भाई अपने पास जो चीज़ है अगर वो गलत है तो आवाज़ उठा के बोलो कि हाँ भाई इसका कैरेक्टर सही नहीं था, हम तो इसको फॉलो नहीं करेंगे। इतना तो हिम्मत मादा होना चाहिए इंसान के अंदर। और अगर किसी इंसान के अंदर इतनी भी हिम्मत और मादा नहीं है कि वो गलत को गलत नहीं कह सकता, तो उससे बड़ा नीच और घटिया कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इंसान वो है जो सच का साथ दे, और जो पाकिज़ी है ना, जो पाक चीज़ है, जो ज़िंदगी को एहतराम सिखाती है, जो अच्छे अखलाक को दिखाती है, उसको फॉलो करे। अब मोहम्मद के इस काम से कौन इंसान अच्छा अखलाक सीखेगा? अब सबको पता है मोहम्मद ऐसा ऐसा करता था अपनी बीवियों को झूठ बोल के गुलाम औरतों के साथ। तो उससे क्या सीखेंगे लोग? बताओ, आपके बच्चे क्या सीखेंगे? अच्छे अखलाक सीखेंगे? वो भी यही सीखेंगे, बीवी से झूठ बोल करके जाओ गुलामों के जो नौकरानी आजकल तो सर्वेंट होती हैं, अपने वहाँ पे ऑफिस में घर में नौकरानी होती उसके साथ मुकाला करेंगे। बोले हमारे रसूल ने भी तो किया था। तो क्या अच्छा अखलाक वाले होंगे लोग मोहम्मद को फॉलो हमने तो करके? आज तक नहीं सुना ये सब जो तुम बता रहे हो। हमने तो किसी से, लो तुमसे सुना। अभी आपने तो सर्च किया था। हाँ तो ये अब कहाँ से ला रहे हो हदीस, हमें नहीं पता। और किताब किताबों हाँ का तो हम तो कुरान अपने कुरान। उलेमाओं से पूछ लो। मैं तो बोल रही हूँ ये चीज़ छिपी हुई है, लेकिन नहीं है, ऐसे नहीं है।
छिपी हुई है, ढकी हुई है, लेकिन खुलेगी तो इस्लाम का बड़ा पोल पट्टी खोल देगी। फिर तो आपको लाइव डिबेट करो, आज तक कुछ बैठ जाओ। कहाँ पे? आज तक पे। हाँ, लाइव डिबेट करो, सबको बताओ क्या क्या है। वहां पे आलिम भी बैठेंगे तुम्हारे सामने जिनको ज्यादा नॉलेज है। देखो मैं तो इतना है नहीं। चलिए, मैं तो जहाँ मुझे बोलना था मैं बोल दे रही हूँ। आप भी, आपको आज तक पता नहीं था। मेरे मेरे द्वारा आपको ये जो चीज़ें पता चली है, मैं ये आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप ये बातें जो हैं वो अपने उलेमाओं से पूछेंगे, ताकि आपके जहन में जो सवाल है उसके जवाब मिल सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। ये जो व्यक्ति है इसका नाम है शहनवाज, और ये मेवात से है, इसलिए मेवाती लिखता है। साथियों, जैसे ये शहनवाज है, वैसे ही ना जाने कितने सारे शहनवाज जो है, कहने का मतलब है कितने सारे जो मुस्लिम हैं, वो इस्लाम की सच्चाई को नहीं जानते, और इसलिए वो इस्लाम को समझते हैं कि ये अल्लाह का, खुदा का दीन है। इस पर प्रश्न ये है कि क्या वाकई में लोगों को इस्लाम के बारे में नहीं पता है, इसलिए वो मूर्ख बने हुए हैं, या उनको पता भी है या नहीं भी है तो भी वो इस्लाम को फॉलो करते हैं और उस कट्टरता के साथ फॉलो करते हैं। साथियों, ये जो बात है वो समझने में थोड़ी मुश्किल है कि क्या लोग जो हैं वो इस्लाम में जो लोग हैं, है ना, जो उन्होंने कलमा पढ़ रखा है, जो पैदाइशी मुसलमान हैं, क्या वो वास्तविकता में कट्टरपंथी इस्लाम को जानते हैं, और जो हमारे पास इस्लाम है उसके जो गंदी चीज़ें हैं उसको जानते हैं, और जानने के बाद भी अनजान बनने की कोशिश करते हैं या जो बिल्कुल भी नहीं जानते वो भी इस्लाम को उसी कट्टरता से फॉलो करते हैं जिससे कोई दूसरा फॉलो करता है। तो साथियों, इस पर मेरे विचार जो हैं वो थोड़े अलग से हैं, और मेरे ख्याल से मेरी जो बातें हैं वो आप सबको बहुत सही लगेगी। मैं इस बात पे विश्वास करती हूँ दानिश जी के बात पर। आप सभी एक्स मुस्लिम दानिश जी को जानते हैं। तो दानिश सर एक बात कहते हैं अपने, जब भी वो लाइव में आते हैं या ऐसी बातों पे जब चर्चा होती है तो, और वो बात बहुत फैक्ट के साथ कहते हैं जो साबित भी है, और वो कौन सी बातें हैं जो सही हैं। तो उसमें से पहला तो ये है कि दानिश जी कहते हैं कि इस्लाम जो है वो एक बीमारी की तरह है, और वो बीमारी ऐसी है कि कोई एड्स होता है वैसा। अब ये बीमारी कैसे काम करती है कि जिसके अंदर वो वायरस अधिक मात्रा में अपना प्रभाव डालती है, वो ज़्यादा कमज़ोरी फील करता है, उसमें लक्षण दिखाई देने लगता है। कुछ लोगों में वो वायरस उतनी ज़्यादा विकृति उत्पन्न नहीं करती तो पता नहीं चलता, लेकिन वो होता है इन्फेक्टेड। वो इन्फेक्टेड तो होता है लेकिन उसकी जो लक्षण है वो पता नहीं चलता। तो इसको दानिश जी एक प्रकार से समझाते हैं कि जैसे हर मुसलमान है तो उनके अंदर आशिक़ रसूल की भावना होती है। आशिक़ रसूल की भावना मतलब कि हम अपने रसूल से मोहब्बत करते हैं। तो जो इंसान जितनी गहराई से मोहम्मद को मोहब्बत करता है वो उतना ही कट्टरपंथी होता जाता है। किसके प्रति? दूसरे मज़हब के खिलाफ और अपने धर्म के अनुकूल कट्टर होता जाता है। और वो जितना अधिक कट्टर होता है उतना अधिक चांसेस होते हैं, उतने अधिक प्रतिशत होती है कि वो उस गलत चीज़ों को सही ठहराएगा जो इस्लाम में घटित हुई है, जो इस्लाम में आदेश किए गए हैं। तो ये एक लेवल जो उन्होंने बनाया है दानिश जी ने, वो बहुत ही फैक्चुअल है। जैसे सबसे पहले अगर हम लोग लाइन में रखें, वो लोग हैं जो ISIS, अलकायदा, अल जज़ीरा, इन सब को फॉलो करते हैं, जो ऐसे आतंकवादी संगठनों को सही फॉलो करते हैं, उसमें है जो इस्लाम के नाम पे ही चल रहे हैं। और ये उन लोगों में से हैं जो कहते हैं कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा। तो ये एक इस तरह के लोग हैं। अब दूसरे वो लोग हैं जो मोहम्मद से मोहब्बत उतनी नहीं करते लेकिन वो इस्लाम को सही मानते हैं।
लेकिन वो लोग भी उनको सपोर्ट करते हैं, उनका अपना लेवल है। फिर एक और है, जैसे जैसे मोहब्बत घटती है इंसान इस्लामिक कट्टरपंथ पंथ से अलग होता है। लेकिन एक इंसान जो मुसलमान है और वो बिल्कुल भी आशिक रसूल नहीं है, ना इस्लाम को फॉलो करता है, तो उसके भीतर जो प्रकृति है वो स्वतंत्र प्रकृति है। वो चाहे तो इस्लाम को सही मान सकता है बिना पढ़े भी, और चाहे तो अनचाहे तरीके से भी सही मान सकता है। ये उसके गुण धर्म पे निर्भर करता है। अब ये शहनवाज मेवाती जैसे लोग जो होते हैं, उनको इस्लाम की सच्चाई नहीं पता होती, लेकिन वो उन सब चीज़ों से जुड़े होते हैं जो चीज़ें उनको भ्रमित करती हैं। जैसे कि हम लोगों को लगता है कि उन लोगों को कुरान के बारे में वो सारी गहराई नहीं पता। बेशक वो हदीसों को नहीं जानते हैं, कुरान की आयतों को नहीं जानते हैं, लेकिन वो उन मोटी मोटी बातों को ज़रूर जानते हैं जो इस्लाम में है, कि आपको दूसरे देवी देवताओं की आप ये हराम है, कि हम कैसे किसी दूसरे धर्म के देवताओं को नमस्कार कर सकते हैं, ये हराम है और करने वाला जहन्नम में जाएगा। फिर एक और बात कि काफिर लाएतबार, कि गैर मुसलमानों पे विश्वास करना नहीं है। अब ये कहाँ लिखा है? ये मोहम्मद ने नहीं, ये अल्लाह ने लिखा है। कहाँ पे लिखा है? कुरान में। देखिए साथियों, समय और परिस्थिति के साथ ये चीज़ें चेंज होती हैं। जैसे काफिर ला एतबार जो बातें हैं, भारत में किसी भी मौलवी मुफ्ती से पूछोगे तो ये कहेंगे कि ये उस वक्त के काफिरों के लिए था जो नबी मोहम्मद के वक्त पर थे। लेकिन हमें पता है कि मुसलमान मानते हैं कि कुरान जो है वो क़यामत तक के लिए है, तो उसका हर आदेश भी क़यामत तक के लिए है। तो ये जो हुक्म है वो उन काफिरों के लिए ही कैसे हो सकता है जो मोहम्मद के वक्त पर थे? नहीं हो सकता, ये तो क़यामत तक के लिए है। इसलिए जब बांग्लादेश, पाकिस्तान ऐसे मुल्कों में देखोगे, नाइजीरिया, सीरिया, अफ़गानिस्तान में देखोगे जहाँ पे उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे बोलेंगे कि भाई यहाँ के जो काफिर हमारे साथ रहते हैं वो लाएतबार हैं, यानी को विश्वास के लायक नहीं है। वैसे ही एक और आपको अलग सोच देखने को मिलेगी जब बातें गजवाए हिंद पे होती है। अब भारत के बहुत से मुफ्ती और मौलवियों से पूछो तो बहुत सारे तो ऐसे हैं जो बोलेंगे कि गजवाए हिंद हो चुका है ना, और बहुत सारे जो हैं वो बोलेंगे कि गजवाए हिंद होगा ही नहीं, वो सब झूठी बातें हैं। ये सब क्यों बोलेंगे? और ये सब जो बोलने वाले वो भारत के मौलवी मुफ्ती होंगे। वो इसलिए बोलेंगे क्योंकि वो ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे गजवाए हिंद जैसे भारत विरोधी बातें करना उसके लिए, उसकी स्वतंत्रता के लिए खतरनाक होगा। तो वो अलतकिया करते हैं, यानी कि गैर मुसलमानों को भ्रमित रख कर अपना काम जारी रखते हैं जब तक कि उनकी तादाद ज़्यादा नहीं हो जाती। लेकिन अगर यही आप बात करोगे गजवाए हिंद की, तो पाकिस्तान के मुफ्ती, मौलवी, आलिम, बांग्लादेश के मुफ्ती, आलिम सब गजवाए हिंद की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि गजवाए हिंद होने वाली है और वो आगे होने वाली है, ऐसी बात है। कई लोग बोलते हैं, आपको उल्लू बनाएंगे। गजवा उसको ही कहा जाता है कि गजवाए हिंद तब होगी जब कोई जो नबी है, प्रोफेट होता है, रसूल जब होता है साथ में किसी जंग के, तो उसको गजवा कहते हैं। तो गजवाए हिंद तो होगा ही नहीं क्योंकि रसूल की तो इंतकाल हो गया। इस पर भी है कि गजवाए हिंद जो है, यहाँ पर जो मुफ्ती मौलवी हैं वो उल्लू बनाते हैं गैर मुसलमानों को कि मोहम्मद का तो इंतकाल हो गया, अब कौन गजवा करेगा, क्योंकि गजवा वो होता है जिसमें कोई नबी प्रोफेट साथ हो। लेकिन गजवाए हिंद में इमाम मेहदी होगा, और वो एक इमाम होगा, एक रिलीजियस फिगर है, ईसा होगा, वो सब मिल के गजवा करेंगे, उनके अंडर में गजवा हिंद होगा। इसलिए जो गजवाए हिंद है उसको गजवा कहा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी बातें, झूठी झूठी बातें बता करके अलतकिया किया जाता है भारत के साथ, भारत के गवर्नमेंट के साथ। मैं तो ये कहती हूँ कि जहाँ पर भी गजवाए हिंद की बात आ रही है, वहाँ पे अगर कोई इस हदीस को भी कोट करता है तो ऐसी किताब को, ऐसी मान्यता को रद्द कर देनी चाहिए। क्यों? गजवाए हिंद का मायने क्या है कि भारत से युद्ध करना।
भारत से जंग करना। अगर कोई देश हमारे देश से जंग करना चाहता है और उसका कोई रिलीजियस फिगर इस चीज़ को बोल के गया है, तो हमें तुरंत ही उसके विचारधारा को बैन कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश के लिए एक थ्रेट है। कभी ना कभी वो लोग इस तरह के काम करने की कोशिश करेंगे, हमसे दुश्मनी करने की कोशिश करेंगे, हमारे देश की स्वतंत्रता, अखंडता और संप्रभुता के लिए हानिकारक होंगे। तो सबसे पहली तो बात यही है कि हम सबको ये प्रयास करना है कि ये जो आतंकवादी विचारधारा है, जो गजवाए हिंद के नाम पे हमारे देश पे हमला करवाना चाहती है, इसको बंद किया जा सके। देखिए, जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, है ना, तो अभी हाल की युद्ध ले लें, पहलगाम हमले के बाद जब भारत ने आतंकवादियों के इलाकों को निस्तनाबूद किया था, तो उस समय वहाँ के लोगों ने कहा था कि हम गजवाए हिंद कर रहे हैं। अब ये वक्त है कि गजवाए हिंद का मौका आ गया है। वो लोग जंग करना शुरू कर दिए थे, और हमारे तरफ से जब युद्ध किया जाता है, लड़ाई की जाती है, तो हम लोग ये सोच के करते हैं कि भाई हम आतंकवादियों के ठिकानों को ख़त्म करेंगे। और वो लोग जब जंग करते हैं, कुछ हमले करते हैं, तो उनका सोच ये होता है कि भाई हम काफिरों का कत्ल कर रहे हैं। हम मुस्लिम समझ के जंग नहीं करते, युद्ध नहीं करते, वो हिंदू समझ के, काफिर समझ के जंग करते हैं। उनकी सोच ही छोटी है, उनके अंदर नफरत ऐसी भरी हुई है। आज पूरा पाकिस्तान को जो एक सांप की तरह है, उसको काफिर को दुश्मन बता करके दूध पिलाया जा रहा है, और वो ऐसे पल रहे हैं, वैसे बढ़ रहे हैं। इसलिए आप देखोगे कि पाकिस्तान में गैर मुसलमानों की जो संख्या है वो बहुत कम हो चुकी है, और एक समय ऐसा आएगा कि गैर मुसलमान वहाँ से विलुप्त हो जाएंगे। वही हाल पाकिस्तान का है, बांग्लादेश का है। बांग्लादेश में आप देखोगे कि भी कंटिन्यूस, आज 22 तारीख है मेरे ख्याल से, 28/12/2025 है। तो अभी तक के अपडेट में बांग्लादेश में 28/12 में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। जो 2 हिंदू युवक हैं, उनको लोगों ने लिंच करके मार डाला, सिर्फ इस्लाम के नाम पर। ऐसा नहीं कि चोरी चकारी है, किसी लड़की को छेड़ा हो, नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गैर मुस्लिम थे। उनको पीट पीट करके उनकी जान ले ली गई, और लोगों के मुंह से चू भी नहीं निकल रहा है, क्योंकि वो मरने वाला व्यक्ति हिंदू है। और हिंदू जो है वो तो कायर है, वो तो एक पक्षी होती है, कबूतर, कपोत कहते हैं। तो जो कपोत होती है, कबूतर होती है, उसके अंदर एक खामी होती है। अगर वो अपने किसी साथी को मरता हुआ देख ले, तो वो उसको छोड़ के भाग जाती है वहाँ पर। इसके लिए कहा जाता है हमारे यहाँ कि कबूतर जो होता है वो सिर्फ अपना देखता है। वैसे ही हमारे जो भारत के लोग हैं, काफ़ी लोग, वो सिर्फ अपना देख रहे हैं। उनको पड़ोसियों से क्या हो रहा है उनको लेना देना नहीं है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि भाई अगर एक अजगर, एक सांप किसी घोंसले पे चढ़ा है और वो एक बच्चे को खा रहा है, एक घोंसले के अंडे को खा रहा है, तो वो दिन दूर नहीं कि वो अजगर वापस से चलते चलते दूसरे घोंसले और दूसरे अंडों तक भी पहुंच जाएगा। क्योंकि अजगर का काम तो शिकार करना है, चाहे ये घोंसला हो चाहे वो घोंसला हो, वो वही करेगा। समझदार को सोचना चाहिए कि जो अजगर यहाँ उस घोंसले तक पहुंच गया, वो हमारे घोंसले तक भी पहुंच सकता है। और ये जागृति ही आप सबको बहुत ज़्यादा सुरक्षित कर सकती है। एक समय था जब इस्लामिक आतंकवाद बहुत चरम पे था, और वो लोग जिहाद के नाम पे यूरोप पे हमला कर रहे थे। उस वक्त के जो राजा थे वो होलोकॉस्ट किया करते थे। होलोकॉस्ट क्या होता है? उसमें ज़मीन को पवित्र किया जाता था। किनसे? जो अधर्मी लोग हैं उनसे। अधर्मी कौन थे? वो जो वहाँ के राजा थे, इस्लामिक राजा, बादशाह जो थे, वो लोग उनको, ईसाइयों को कत्ल करते थे, सोच के कि ये काफिर है। इन लोगों ने और ईसाइयों ने होलोकॉस्ट चलाई, उन्होंने उनका कत्ल किया। बहुत से जो इस्लामिक वो हैं, किंग है, बादशाह है, उन सबको उधर ही निस्तनाबूद कर दिया। इसलिए अभी तक से
जो यूरोप है वो इस्लामिक गंदगी से मुक्त था। वहाँ पे कट्टरपंथ नहीं था, विस्फोट नहीं हुआ करते थे, कोई आतंकवादी गतिविधियाँ नहीं हुआ करती थी, क्योंकि अभी तक वहाँ पे वो सारी चीज़ें बंद थी। अभी कुछ 2-3 दशकों में क्या हुआ है, अचानक से जो मोमीन हजरात हैं वो वहाँ पे माइग्रेट करने लगे हैं। अब लंदन का हाल देखोगे, आप सिर पकड़ लोगे। कहाँ हम नार्निया देखते थे, हैरी पॉटर देखते थे, ऐसी ऐसी मूवी देखते थे जहाँ पर वहाँ की इतनी बढ़िया दृश्य दिखाई देता था, वहाँ की पुल, उन वहाँ की जो वादियाँ हैं, इतना सुंदर लगता था। आज जाके देखो तो सारी की सारी पेंगुइन्स जम कर करके आ जा रही हैं, मतलब कि बुरके पहन करके, टोपी वाले, दाढ़ी वाले, एकदम ढके छुपे लोग उधर आ जा रहे हैं। पूरा यूरोप का नक्शा बदल चुका है और ये हुआ है इनके मूर्खता की वजह से। अगर आपको पता है कि किसी जगह से कोरोना फैल रहा है तो आपको चाहिए कि आप उचित उचित उसका बचाव का इंतजाम करें कि कहीं गलती से भी वो जो गंदगी है वो आपके उस जगह में ना आए। आपको सावधानी बरतनी होगी। अगर आप समझदार हो तो सावधानी बरतोगे भी। लेकिन इसमें एक बड़ी गलती है, हम मानवों ने एक चीज़ का इजाद किया है, वो है गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब होता है हर व्यक्ति का अपना अधिकार और सबकी स्वतंत्रता, और ये जो है वो सबसे बड़ी समस्या हो गई है। और इसीलिए आप देखोगे जहाँ पे गणतंत्रात्मक स्थिति है वहाँ पे इस्लाम बहुत ज़्यादा फल फूल रहा है, और जहाँ पे गणतंत्र नहीं है वहाँ पे हवा निकल जाती है इन लोगों की। जैसे चाइना में देखिए, चाइना में गणतंत्र नहीं है, वो आधिकारिक रूप से एक कम्युनिस्ट देश है। वहाँ पे जो मोमिनों के साथ होता है आप सोच नहीं सकते। वहाँ पे उनको उनके बच्चे ज़्यादा पैदा करने पे उनको मनाही है, और उनके जो मस्जिद होते हैं उनको टॉयलेट में बदल दिया जाता है। वहाँ पे आप कुछ भी चीज़ अपनी भाषा में नहीं लिख सकते हो, अगर लिखोगे तो नीचे उसको चाइनीज़ भाषा में उसका अनुवाद भी करना होगा। आप किताब को अपनी भाषा में नहीं लिख सकते, उसको चाइनीज़ में लिखना पड़ेगा ताकि लोग समझें। तो ऐसी ऐसी बातें हैं। लोग फिर वहाँ पे आप देख लो इस्लाम कितने तेज़ी से फैला है, चाइना में फैल ही नहीं रहा, क्योंकि वहाँ पे उसको एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, एक प्रतिरोध मिल रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे वो नहीं फैल सकता। लेकिन गणतंत्र देश देखो, एक मैं रील देख रही थी जहाँ पे एक लड़की से एक बुढ़े से पूछा गया कि तुम क्यों हमारे इस मुल्क में, भारत, सॉरी, हमारे इस यूएसए में आए हो। तो वो बोलता है क्योंकि बाहर बाहर दूसरे देशों में रिपब्लिक नहीं है, रिपब्लिकेशन नहीं है, गणतंत्र नहीं है, इंडिपेंडेंस नहीं है। वो ऐसे पूछते हैं कि वहाँ पे क्या नहीं है, क्या बोलते हैं गणतंत्र को अंग्रेजी में? लोकतंत्र को कहते हैं, प्रजातंत्र, लोकतंत्र को डेमोक्रेसी। वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। वो बोलता है कि हमारे मुल्कों में डेमोक्रेसी नहीं है और इसलिए हम यहाँ रहना चाहते हैं। फिर बोलता है, उससे पूछता है कि भाई यहाँ पे आके आपको क्या चाहिए, आप क्या सोचते हैं? बोलते हैं कि देखिए हम तो डेमोक्रेसी में आ गए हैं, लेकिन हमें अपना पर्सनल लॉ चाहिए, इस्लामिक लॉ चाहिए। तो देखिए इनकी जो गंदगी है जहन में, उसको देखिए। एक तरफ तो ये उस देश में आए जहाँ पे प्रजातंत्र है, और वहाँ पे आकर के इन लोगों को चाहिए अपना पर्सनल लॉ, यानी कि शरीयत। आपने देखा होगा, ऐसे बहुत सी वीडियोस देखे होंगे जिसमें ये लोग झंडे डंडे उठा करके बोलते हैं कि उसमें लिखा होता है डेमोक्रेसी इज़ अ ह्यूमन मेड, और इसमें मिस्टेक हो सकती है और हमको शरिया लॉ चाहिए जो खुदा की तरफ से दिया हुआ है। तो ये उस नियम को फॉलो करना चाहते हैं, कहाँ पे? यूरोप में जा कर के। और मुझे समझ नहीं आता कि इन लोगों की आबादी इतनी बढ़ती कैसी है। आप सब इसका उत्तर भी जानते हो, कितनी ज़्यादा। आप देखोगे, एक मैं DW की न्यूज़ देख रही थी, एक मुस्लिम व्यक्ति था जिसकी 3 पत्नियां थीं, और तीनों पत्नियों के बहुत सारे बच्चे थे, लगभग तीनों को मिला करके कितना, 12 या उससे ज़्यादा बच्चे थे। तो वो बंदा जो था वो कुछ कमाता धमाता नहीं था। वहाँ पे जो लोगों के लिए सुविधाएं हैं वो उसका यूज़ करता था, माइनॉरिटी के लिए जो सुविधाएं हैं वो उसका यूज़ करता था। उसके बच्चे अच्छे खासे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे,
टैक्स जो दिया जाता था वहाँ के जो सामान्य रहने वाले मूल लोग हैं उनके द्वारा, वो गुलछर्रे उड़ा रहा था। बस खाने पीने का टेंशन ही नहीं है। वहाँ माइग्रेट करके जाओ और बोलोगे भाई हमारा तो हमारे देश ने शोषण किया है, फलाने वालाने, तब कैसे है, हम यहाँ जीवित नहीं रह सकेंगे दूसरे देश में, हमें यहाँ पे छत्र छाया दीजिए, हमें यहाँ रहने दीजिए। बस इतनी सी बात बोलने पे फिर वहाँ पे उनकी नागरिकता उनको दे दिया जाता है, या जैसे भी उनको रहने की जगह दे दी जाती है। फिर उनके इतने सारे बच्चे पैदा होते हैं और वो फिर आगे बढ़ के वही इस्लामिक जो कट्टरपंथ है उसको लेके आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए यूरोप में बहुत से हमले भी होते ही रहते हैं और उसका कारण भी इस्लामिक अंधविश्वास ही है कि लोगों को जागरूकता नहीं है अंधविश्वास के प्रति, और इस अंधविश्वास को सपोर्ट करके फिर वो अपना ये जो आबादी है वो बढ़ाते रहते हैं। जहाँ पे इस्लाम अपनी पूरे शब्बो शबाब में होता है उस देश का हाल सीरिया अफ़गानिस्तान जैसा हो जाता है। अब बहुत लोग मानते हैं कि जो सऊदी अरब है वो एक पक्का इस्लामिक मुल्क है, लेकिन ये भी बहुत बड़ा भ्रम है। सऊदी अरब कोई इस्लामिक मुल्क नहीं है, बल्कि सऊदी अरब का जो किंग सलमान है वो एक एक्स मुस्लिम है छुपा हुआ, और वो पता चल जाता है जब आप ध्यान से उसके जो उठाए हुए कदम है उसको देखते हो। तो जो औरतों को वहाँ पे धीरे धीरे स्वतंत्रता दी जा रही है वो इस्लाम के खिलाफ है। वहाँ पे जो म्यूज़िक कॉन्सर्ट होते हैं ये सब इस्लाम में खिलाफ है। वहाँ जो दारू, अब जो राजनयिक होते हैं दूसरे देशों के जो वहाँ पे आते जाते हैं उनके लिए अलाउ कर दिया गया है, वो भी राष्ट्रीय लेवल पे, यानी कि देश के स्तर पर इसको अलाउ कर दिया गया है। तो इन सब से एक चीज़ तो पता चलता है कि सऊदी जो है वो सिर्फ नाम का ही इस्लामिक रह चुका है और शरीयत के सिर्फ उन रूलों को वो फॉलो करता है जिसमें उसकी विकास को कोई बाधा ना हो। बाकी जो भी विकास के लिए बाधा बनता है उसको वो बंद कर देता है या उसको फॉलो नहीं करता। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि ईरान में एक रूल लाया जा रहा था, ईरान या इराक है उसमें, कि 9 साल के बच्चे के साथ शादी किया जा सकता है। इस पर वो लोग संसद में एक नियम ला रहे थे, एक कानून बना रहे थे लोगों ने, और जो मानवाधिकार संगठन है उन्होंने इस पर बहुत आवाज़ उठाई थी। मुझे नहीं पता ये नियम बना है कि नहीं बना, अभी तक शोर तो हुआ था, लेकिन ये इस्लाम के अपोजिट नहीं है। छोटे बच्चे से शादी करना इस्लामिक तौर पे जायज़ भी है और सुन्नत भी है, क्योंकि ये कुरान में है सूरह अत-तलाक़ की आयत नंबर 5 में, और ख़ुद मोहम्मद के जीवन में उसने किया हुआ है और वो कोई अपवाद नहीं है और ना ही इस चीज़ को करने से रोका गया है। ये मोहम्मद ने करा था और लोग आज भी करते हैं, और इस्लामिक मुल्क इस पर नियम भी बनाते हैं कि एक छोटी बच्ची के साथ शादी हो सकता है, और एक गंदगी जो है वो पूरे इस्लामिक माशरे में फैली हुई है। आप वीडियो फुटेजेस में देखोगे कि छोटे छोटे बच्चियाँ जो है वो गर्भवती होती हैं और वो कभी कभी बाहर दिखाई दे जाती हैं। तो लोग जो है वो इस पर कमेंट करते हैं कि भाई बच्ची का क्या हाल कर रखा तुम लोगों ने। तो ये बुरी जो स्थिति है एक महिला की, एक लड़की की, एक बच्चे की, वो इस्लाम की वजह से है। और सऊदी अरब ने लड़कियों की शादी की जो उम्र है वो 17 साल कर रखी है। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि सऊदी अरब किस तरह से इस्लाम को सही से नहीं फॉलो करता, या यूँ कहें कि वो सिर्फ दिखावे के लिए इस्लाम को फॉलो करता है कि 57 मुस्लिम कंट्री में उसे कोई ये ना बोल दे कि भैया तुम लोग जो हो इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे हो। और एक और बात है कि ये जो सऊदी है वो हर किसी को अलाउ कर देता है हज में आने के लिए। पाकिस्तान में एक कादियानी समुदाय है, उसको भी अलाउ है कि वो आ सकता है हज करने के लिए, और दूसरे जो खारजी हैं, शिया हैं, उनको भी अलाउ है कि वो आ सकते हैं काबा में हज करने के लिए। लेकिन जो सऊदी अरब है, आपको पता है कि वो कौन सा मुल्क है, वो अहले हदीसों का मुल्क है, और अहले हदीसों के नज़दीक शिया, देवबंदी, बरेलवी, कादियानी, खारजी, ये सारे के सारे क्या हैं, ये काफिर हैं। इस्लाम में एक ही फ़िरका जन्नती होगा, और सिर्फ जो मुस्लिम है पक्का वाला वही हज कर सकता है, गैर मुसलमान नहीं कर सकते। और
अहले हदीस के अलावा उनके नज़र में कोई दूसरा ऐसा नहीं है जो इस्लाम पे फॉलो करता हो, लेकिन फिर भी उन लोगों ने अलाउ कर रखा है। इससे सिद्ध होती है कि जो सऊदी है वो इस्लाम पे नहीं चलता, वो चलता है एक राजनयिक और राजनैतिक विचार पर, कि हमें अपने देश का जो आने वाला पैसा है उसको बढ़ा के रखना है, चाहे वो किसी भी फ़िरके का हो। अगर वो आएगा तो पैसे खर्च करेगा, इस पे हमारे ही देश की भलाई है। लेकिन अगर कोई बरेलवी मुल्क वहाँ पे होता, मतलब बरेलवी विचारधारा के लोग होते, तो वो उन सब का आना बंद कर देते कि काबा में शिया और ये सब आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो लोग कट्टरता से अपने मस्जिद में नहीं आने देते हैं, तो इन लोग को कहाँ से आने देते, है ना। तो ये पता चलता है कि सऊदी जो है वो बिल्कुल भी इस्लाम को फॉलो नहीं करता, और जो इस्लाम को फॉलो नहीं करता वही देश अपने आप में उन्नति करता है। जैसे तुर्की उन्नति कर रहा है, उसने इस्लाम को फॉलो नहीं किया। पाकिस्तान में दो विरोधी विचारधारा है, एक जो है वो इस्लाम को मिनिमाइज़ करके अपना जो विचार है, दारू पीना, मज़े करने, नाचना गाना, एक्टिंग को बढ़ावा देना, म्यूज़िक को बढ़ावा देना, ये सारी चीज़ें करने चाहते हैं वो लोग। पाकिस्तान का एक तबका उसको मिनिमाइज़ करके, और बस बाहरी लेयर जो है वो इस्लाम का हो, अंदर जो है वो मतलब जो एक काफिरों के मुल्क में होता है एकदम सेम चीज़ होनी चाहिए, यानी कि कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए जो मानवता को शर्मसार करे। ये एक तबका मानता है। लेकिन पाकिस्तान में एक दूसरा तबका है, जैसे तहरीक तालिबान जैसे तबका, वो कहते हैं कि भाई सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर में भी इस्लाम होना चाहिए, और अंदर में इस्लाम नहीं होगा तो हम तुम्हारे मस्जिदों में बम फोड़ेंगे, तुम्हारे मदरसों में बम फोड़ेंगे। और वो आज का दिन है, और जब इस्लाम पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क के नाम पे हमारे देश से अलग हुआ था तब का दिन है। इतने दिनों में आपको जान के हैरानी होगी कि वहाँ पे जो इसकी संख्या वो बहुत अधिक है। कहीं कहीं अगर आप अलग अलग सोर्सों में ढूंढोगे तो कहीं भी आपको 5-10 नहीं मिलेंगे, 50, 99, 100, 200 ऐसे मिलेंगे। और ये जो डेटा है विस्फोटों का, उस तो 2002 से लेकर के अभी तक का है। अगर आप 1947 से लेकर अभी तक का ढूंढोगे तो आपको कम से कम वो 500 प्लस मिलेंगे। और ये सिर्फ उन्हीं सब जगहों का डेटा है जहाँ पर मस्जिद और मदरसे हैं। बाकी स्कूलों में और जो राजनीतिक जुलूस होते हैं वहाँ का डेटा है ही नहीं। सिर्फ मस्जिद और मदरसे का डेटा है जो बहुत बड़ा डेटा है। अब सोचिए कि एक इस्लामिक मुल्क में जो सिर्फ अल्लाह के नाम पे चलता है, और वहाँ पे काफिर इतने कमज़ोर हैं कि उनको अपने खाने के लिए दाने की भी वो जुगाड़ नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे उन पे हमला कौन कर रहा है? मोमिनों पे हमला कौन कर रहा है? तो वहाँ पे मोमिनों पे हमला करने वाले लोग भी मोमिन हैं। अक्सर आप लोगों ने ये सुना होगा, और बहुत से लोग इस जुमले का प्रयोग करते हैं। जुमला मतलब कि इस वाक्य का वो है कि जब आप किसी को आतंकवाद की बात करो, मोमिन को किसी मोमिन से आतंकवाद की बात करो तो बोलेगा भारत का पहला आतंकवादी कौन था, गांधी को किसने मारा था। तो सामने वाला आदमी सक पका जाता है कि भाई अब मैं क्या बोलूँ, गांधी को तो एक हिंदू ने मारा था। तो फिर वो ये बताने लगता है कि सबसे पहला आतंकवादी एक हिंदू था। जबकि महात्मा गांधी को मारने वाला व्यक्ति एक कातिल था, हत्यारा था, वो आतंकवादी नहीं था। आतंकवाद की परिभाषा अलग है। और गांधी जी जो है वो भी हिंदू थे, नाथूराम गोडसे वो भी हिंदू थे। नाथूराम गोडसे जी जो हैं वो गांधी जी के बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, बल्कि वो ये मानते थे कि गांधी जी हमारे देश के लिए खतरा है। हालांकि मैं इस हत्या की निंदा करती हूँ, बिल्कुल भी हत्या करना किसी का भी उचित नहीं है, ये घोर अपराध है। और जो भी हत्या करता है किसी का भी उसको कानूनी दंड दिया जाए। लेकिन यहाँ पे किसी कत्ल करने वालों को आतंकवादी बोल देना ये न्यायोचित नहीं है, क्योंकि कत्ल करने की मंशा और उसकी प्रक्रिया और क्रिया ये बताती है कि आतंकवाद है कि हत्या है।
और इस तरह जब भी भारत में या कहीं पर भी कुछ भी होता है, यानी कि भारत के किसी इलाके में कुछ होता है, तो बोलते हैं कि इसमें किसी न किसी तरह से बीजेपी, आरएसएस या हिंदुओं का हाथ है। वो लोग झूठ बोलते हैं, मनगढ़ंत बातें बताते हैं। जैसे कि अभी ये जो मूवी है धुरंधर, उसके अपोजिट में ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाया। अब मैं उस वीडियो को देखी, मतलब पूरी तरह से देखी नहीं हूँ, लेकिन जो वीडियो यूट्यूब या ट्विटर में शॉर्ट बना के डालते हैं ना लोग उसके विरोध में, मैंने वो देखा है। तो सबसे पहली बात तो ये कि ध्रुव राठी उस वीडियो में ये क्लेम करता है कि कैसे एक कैसे हम कह सकते हैं कि ये जो धुरंधर फिल्म है वो हमारे भारत के उस पे बिहाफ पे बनी है, कि हमारे भारत में ये चीज़ें, हमारे भारत के जो राजनीतिक नेता उन्होंने किया था, भेजा था जासूसों को, हम कैसे मान सकते हैं? क्योंकि हमारे देश ने तो कभी भी ये कबूला ही नहीं कि उसने पाकिस्तान में कोई जासूस भेजा है। जबकि पाकिस्तान दावा करता है तो हमारा भारत इनकार कर देता है कि हमने कोई जासूस भारत में पाकिस्तान में नहीं भेजा। तो ये एक सबूत है कि जो भारत है वो पाकिस्तान में जासूस नहीं भेजता। अब सोचिए, इतने मिलियन मिलियन सब्सक्राइबर हैं इस व्यक्ति के, इसकी सोच या दिमाग कहाँ तक है? घुटने के नीचे ही होगा। भाई कोई देश जो है वो अपने गुप्तचरों के बारे में क्यों बताएगा? अच्छा ये सब छोड़ो, जासूस या गुप्तचर, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जासूस या गुप्तचर का शाब्दिक अर्थ होता है जो गुप्त रहता है, जो छिपा रहता है और जिसको छिपाया जाए। अब इस मूर्ख ध्रुव राठी को यही नहीं पता कि गुप्तचर और जासूस का मतलब क्या होता है। वो व्यक्ति जो गुप्त रह करके अपने कार्य को निभाता है या अपना क्रियान्वयन करता है, उसको गुप्तचर या जासूस कहते हैं। अब ये मूर्ख बोल रहा है कि हमारे भारत ने बताया ही नहीं है कि हमने गुप्तचर भेजा है, जबकि पाकिस्तान ने क्लेम भी किया है। अब इस मूर्ख को, अब इसके दर्शक कैसे होंगे सोचिए, जिसका 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 वीडियो बनाने वाला ऐसा है, उसके दर्शक कैसे होंगे? कंटेंट क्रिएटर का मूर्ख ही होंगे। कोई देश कभी भी ये क्लेम करेगा ही नहीं अगर वो भेजा भी होगा कि हमने जासूस भेजे हैं। और इसी वीडियो में पुलवामा हमले पर सांकेतिक रूप से मोदी जी को ये ये जिम्मेदार ठहरा देता है, जो कि बड़ी भयानक बात है कि कैसे तुम किसी देश के प्रधानमंत्री के पद पे बैठे एक गरिमामयी व्यक्ति को ऐसे झूठे आरोप लगा सकते हो नाम चेंज करके। ये बिल्कुल गलत है और इस तरह से करना एक हमारे देश के प्रति एक थ्रेट है, एक अपराध है। तो लोगों को इसके प्रति भी जागरूक होनी चाहिए और सोचना चाहिए। साथियों, ये तो बहुत ही गंभीर बातें हैं जो एक तरह से समझाने के लिए भेजी जाती हैं। और पाकिस्तान में कोई भी तबका ऐसा नहीं है जो इस्लाम को फॉलो करता हो और अपने ऊपर इस्लाम के सारे रूल्स को फॉलो करवाना चाहता है, यानी कि वो सिर्फ पक्का मोमिन कहलवाना तो चाहता है, बाकी वो बॉलीवुड की म्यूज़िक सुनना चाहता है, हॉलीवुड की मूवीज़ देखना चाहता है, गाने सुनना चाहता है, नाचना गाना चाहता है, पार्टीज़ करना चाहता है। लड़कियां बुर्के, अब पाकिस्तान में लड़कियां बुर्के नहीं पहनती, ये सच है। और वो लोग अपने खुला वो बना रखे हैं, एक क्लब बना रखे जहाँ वो लोग खुले में जाते हैं। अब वो एक इस्लामिक मुल्क है लेकिन वहाँ पे इस्लाम नहीं है। लेकिन जैसे ही वो पाकिस्तानी लोग भारत आएंगे या किसी और देश में जाएंगे, वहाँ पे उनको बुर्का पहनना होगा, अचानक से टोपी पहननी होगी, अचानक से इस्लाम और शरीयत चाहिए होगा, जब तक कि वो मुल्क इस्लामिक ना बन जाए। फिर वो इस्लामिक बन जाए। अफ़गानिस्तान में क्या हुआ था, तालिबान जब जंग कर रहा था वहाँ की गवर्नमेंट से, तो वहाँ पे जो लोग थे वो सब सपोर्ट कर रहे थे किसको, तालिबान को, कि तालिबान तालिबान तालिबान। और जैसे ही तालिबान वहाँ आया और वहाँ इस्लामिक माहौल हो गया, तो वहाँ पे लोग, आप देखोगे ये न्यूज़ निकाल करके, अमेरिका के जो जहाज़ होती थी उन जहाज़ों में चढ़ चढ़ के वो भागे हैं। वहाँ की जो प्लेन्स होती थी उनमें वो चढ़ चढ़ के भागे हैं कि भाई हमें इस मुल्क से बाहर निकलना है। तो ये जो लेवल है
अंधविश्वास का, वो इनके मज़हब को फॉलो करने का तरीका बस यहीं तक है कि वो इतना ही फॉलो करते थे। खुद मोहम्मद भी अपने बनाए हुए रूल पे नहीं चलता था। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मोहम्मद दूसरों से करवाता था लेकिन खुद नहीं करता था। एग्जाम्पल के लिए मोहम्मद ने अबू बकर की बेटी 6 साल की आयशा को ले लिया था शादी में, और अपना जो भी करना है 9 साल में, आप सब समझते हो मोहम्मद ने क्या किया था, वो तो करवा लिया। लेकिन जब अपनी बेटी की बारी आई तो उसने ना उमर को उसे शादी करने दिया, ना उस्मान को उसे शादी करने दिया। फातिमा की शादी एक नौजवान लड़के से कर दी जिसका नाम था अली, जो उसका भाई था। तो आप सोचिए कि एक व्यक्ति जो इस्लाम इस्लाम की बातें कर रहा, और हदीस में लिखा हुआ है कि मैं कैसे अपनी बेटी की शादी इनसे कर दूँ, वो भी बच्ची है। फिर उसके बाद अली जो है वो बहुत सारी शादी करने की आदेश लेता है उससे, कहना चाहिए कि इजाज़त मांगता है। तो मोहम्मद बोलता है कि मैंने अपनी बेटी को बड़ी नाजुकता के साथ पाला है, तुम कैसे, और मैं अपनी बेटी को शौतन का दुख नहीं दे सकता। ऐसा बोल के मोहम्मद अपनी बेटी फातिमा को बचा लेता है। लेकिन खुद मोहम्मद के पास कितनी बीवियाँ थीं, और वो अपनी जो बीवियाँ थी उसको शौतन का दर्द दे रहा था, लेकिन अपनी बेटी को शौतन का दर्द नहीं दे सकता। तो ये हाल था मोहम्मद के इस्लाम को फॉलो करने का। बाकी आप समझते हो कि इस्लाम किस स्तर का था, है ना, कि क्या क्या मोहम्मद करता था। ये बताने की बातें जो है अब नहीं रही, अब तो हर किसी को पता चल गया है, और ये बातें इन मोमिनों को पता चलनी चाहिए। और इसलिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि आप हमारे इन वीडियोस को शेयर करें, कि कम से कम इन वीडियोस को देख के भले वो कन्वर्ट हो ना हो, उनके वो इस्लाम के प्रति जागरूक हो ना हो, लेकिन कम से कम एक चीज़ तो पता चले कि बाहर हमारे इस्लाम की, जो हम जिस इस्लाम के बनाए हुए कुएं में रहते हैं, मटके में रहते हैं, उसके बाहर लोग इस्लाम के बारे में क्या सोचते हैं, इस्लाम की हमारी सोच से बाहर व्याख्या कैसी है, कम से कम वो जानेंगे तो सही। और अगर खोजबीन करने लग गए और विवेकी ज्ञानी है तो हो सकता है एक समय के बाद फिर वो इस्लाम से बाहर निकल करके एक सच्चा और अच्छा इंसान बन जाए। तो ये बहुत आवश्यक है कि लोगों को इनके बारे में पता चले। तो साथियों, लाइक शेयर जो है वो अवश्य कीजिएगा। अब समय हो गया है कि हम इस वीडियो को समाप्ति की ओर ले जाएं, और जाने से पहले आप सभी से आग्रह है कि हमें सपोर्ट अवश्य कीजिएगा। सहयोग करने के लिए जो आपको क्यूआर कोड दिख रहा है, इस क्यूआर कोड के माध्यम से आप हमें सहयोग कर सकते हैं। बाकी हमारा जो उद्देश्य है इस वीडियो का, वो केवल जागरूकता के लिए है। हमारे इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय, विचारधारा, महापुरुष और समुदाय को नीचा दिखाना, उनका मजाक उड़ाना, निंदा करना, अपमान करना नहीं है। यह सामग्री केवल ऐतिहासिक तथ्यों, धार्मिक स्रोतों, प्रामाणिक संदर्भों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर शोध विश्लेषण प्रस्तुत करती है। कृपया इस वीडियो को ज्ञान, इतिहास और आलोचनात्मक सोच की दृष्टि से देखें। नफरत फैलाना, भावना आहत करना, विवाद उत्पन्न करना हमारा उद्देश्य नहीं है। तो साथियों, इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। पुनः किसी और वीडियो में आप सभी से भेंट होगी। जब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।